भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। कट गे फंद 84 के रकट गे फंद 84 के। भाई जो गुरु बचन पे डट गे रकट गे फंद 84 के। बोलो सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर परमेश्वर जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री छुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाला धाम की जय। सत साहिब ग्रीव नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं। सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वसदी नहीं। सतगुरु साहेब संत सब डंडो तुम प्रणाम। आगे पीछे मध्य हुए तिनको जहाँ कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल वैभंजनम। निर्लेपम निज निर्गुणम अकलनु बेशुंदुनम। सोहम सुरति समाप्तम सकल समाना नीर्तलय। उज्ज्वल हिरंबर हरदमम बेपरवा अथाह वार पार नहीं मध्यतम। ग्रीव जो सुमर सिद्ध होई गणनायक गलताना। करो अनुग्रह सोई पारस पद परवाना। आदि गणेश मनाऊं गणनायक देवन देवा। चरण कमल लो लाऊं आद्यंत करूं सेवा। परम शक्ति संगीतम रिद्धिदाता सोई। अवगत गुण अतीतम सत्य पुरुष निर्मोही। जगदम्बा जगदीशम मंगल रूप मुरारी। तन मन अर्पो शेषम भक्ति मुक्ति भंडारी। सुर नर मुनि जन ध्यावे ब्रह्मा विष्णु महेशा। शेष शेष मुख गावे पूजय आदि गणेशा। इंद्र कुबेर सरीखा वरुण धर्म राय झावे। समर्थ जीवन जी का मन इच्छा फल पावे। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। 33 कोटि आधारा ध्यावे 88। उतरे बहुजल पारा कट है यम की फांसी। कर जोरूं विनती करूं धरूं चरण पर शीश। गुरु जी राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं कोटि कोटि प्रणाम। चरण कमल में राखियो मैं बांधी जाम गुलाम। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव कबीर परमेश्वर जी इस काल के जाल में फंसी हुई इन भोली आत्माओं को अपने निज लोक जहाँ से हम आए हैं उस सत्यलोक के विषय में जानकारी देने के लिए आते हैं। वे परमात्मा प्रत्येक युग में आकर के प्रत्येक युग में प्रकट होते हैं, आते हैं और एक पूरा जीवन एक जनसाधारण की तरह व्यतीत करते हैं। एक मनुष्य की आयु जितना समय, उस समय वे स्वयं ही तत्वदर्शी संत की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक दास बनते हैं, उदाहरण देकर जाते हैं
कि आपने परमात्मा प्राप्ति के लिए ऐसे अपनी दिनचर्या बनानी है, ऐसा आपका बर्ताव और स्वभाव होना चाहिए, तो वो परमात्मा एक हमारे लिए उदाहरण छोड़ जाते हैं और स्वयं ही वो तत्वदर्शी संत बनकर के उस यथार्थ ज्ञान को अपनी अमृत वाणी में वो लिपिबद्ध करवा के चले जाते हैं, जिसके आधार से फिर आने वाले समय में जो भक्ति युग होता है, भक्ति काल होता है, भक्ति समय होता है, उसमें उसी तत्व ज्ञान के आधार से उसकी प्यारी आत्मा अपने परमात्मा को पहचान कर सत भक्ति करके काल के जाल से निकल जाते हैं। ये समागम, ये सत्संग, 5 दिवसीय सत्संग जो है, ये उसी उपलक्ष्य में चल रहा है कि ये ज्येष्ठ सुदी या जेठ उतरते की जो पूर्णिमा है, जो 7 जुलाई सन 2009 को है, इस दिन अर्थात इस पूर्णमासी के दिन आज से लगभग 600 वर्ष पहले सन 1398 अर्थात संवत 1455 में वो परमेश्वर सहशरीर आए थे, एक नवजात शिशु का रूप धारण किया था और धीरे धीरे बड़े हुए तो 5 वर्ष की आयु में ही वो अपने तत्व ज्ञान का प्रचार उच्चारण कर ऊंची आवाज में वाणियों द्वारा, लोकोक्तियों के द्वारा, कविताओं के माध्यम से, श्लोकों के द्वारा उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया था और बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ा दिए थे। एक धर्मदास नामक सेठ बांधवगढ़ के अंदर एक नगर था, वो बांधवगढ़, उसमें रहते थे। वो बहुत ही धनी थे, साहूकार थे, पैसे की बहुत अधिकता थी। यहां तक वर्णन किया है कि जिस समय उस अक्षेत्र के राजा को अकाल गिर जाने से, सूखा पड़ जाने से या किसी अन्य कारणों से, प्राकृतिक आपदाओं से वित्तीय सहायता की आवश्यकता पड़ती थी, यानी कोई धन की आवश्यकता पड़ती थी, तो धर्मदास के पूर्वजों से, पिताजी से वो वित्तीय सहायता प्राप्त किया करता था। इतना सुख होते हुए, क्योंकि हम माया, जिसके पास माया है उसको सुखी मानते हैं। वैसे तो जिसके पास माया है वो महादुखी होता है, परंतु हमने सोच रखा है इस काल के ज्ञान के आधार से कि जिसके पास घना धन, साहूकार, सेठ है, वो सुखी है। तो वो जो सुख भी उसके पास था, उसके उपरांत भी वो परमात्मा की तरफ में बहुत ही व्याकुल था। इसी उद्देश्य से उस धर्मदास जी ने एक रूपदास नाम के वैष्णव परंपरा के विष्णु जी के उपासक संत से उपदेश ले रखा था और उस संत जी ने, उस गुरु जी ने धर्मदास जी को वही लोक वेद के आधार पर शास्त्र विरुद्ध साधना बता रखी थी और वही लोकवेद सुना रखा था कि ब्रह्मा विष्णु में ही इस अजरो अमर हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, यही तीनों भगवान सृष्टि, स्थिति और संहार करते हैं और यही पूजा के योग्य हैं, इन्हीं की पूजा करनी चाहिए जिससे हमें स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। अब धर्मदास जी उसी आधार से अपनी साधनाएं कर रहा था। श्री राम, श्री कृष्ण और शंकर भगवान की उपासना, उनके मंत्र, विष्णु स्तोत्र, गीता जी का नित्य पाठ, एकादशी का व्रत,
और तीर्थों का तीर्थ यात्रा करना और श्राद्ध आदि निकालना, श्राद्ध आदि करना, वो उसकी पूजा के मुख्य अंश थे। अपनी इस साधना को उसने अंतिम उपासना समझ रखा था। अपने गुरुदेव के द्वारा बताए हुए भक्ति मार्ग के आधार से वो तीर्थों की यात्रा पर भी जाता था। एक समय उसने 68 तीर्थ है अपने यहाँ हिंदुस्तान में, 68 ही तीर्थों पर जाने का विचार किया और 5-6 महीने की यात्रा का प्रोग्राम बना लिया। घर से अपना धन आदि लेकर वो चल पड़ा। बांधवगढ़ से चलता चलते हुए घूमता फिरता अपने तीर्थों की यात्रा करता हुआ एक बार मथुरा में अर्थात वृंदावन के अंदर, वहां एक तालाब के ऊपर, जिसमें एक उस तीर्थ में उस धाम को स्नानार्थ वहां पर पहुंचा। उस धाम पर यानी सरोवर के एक तालाब के ऊपर उसने अपना डेरा लगाया, जहां स्नान करके अपना कल्याण प्राणी मानते थे कि इस सरोवर में भगवान श्री कृष्ण जी स्नान किया करते थे और इस पवित्र स्थल पर आसपास के क्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण के चरण रखे हुए थे। उस चरणों की रज को अपने सीने से मत्थे से लगाने के लिए साधक वहां जाते थे अपने कल्याण के लिए। अब धर्मदास जी ने सुबह स्नान किया उस सरोवर में जिसमें वो स्नानार्थ गया था, और उधर से पूर्ण परमेश्वर कबीर जी, कबीर देव जो बनारस में जुलाहे की भूमिका कर रहे थे उस समय, वो धर्मदास जी के समकालीन थे। तो वो परमात्मा भी एक जिंदा महात्मा का रूप बना के, जिंदा महात्मा होते हैं, एक काला सा कमीज पहनते हैं, काला और कोट घुटनों से नीचे ताई का, दाढ़ी बड़ी हुई हो और ऊपर एक काला ही टोप पहनते थे, काला टोप ऐसे ऊंचे से चोटे का। तो उस वेशभूषा वाले को जिंदा संत कहते थे, जिंदा महात्मा साधु। उस जिंदा महात्मा की वेश यानी ड्रेस बनाकर परमात्मा उसका स्वरूप बनाकर वेशभूषा पहन करके और वही उसी स्थल पर प्रकट हो गए जहां धर्मदास जी उस तालाब में जोड़ में स्नान कर रहा था। स्नान करके धर्मदास जी बाहर आए, साफ कपड़े पहने, कुछ स्थान गारा और गाय के गोबर से लीपा, मड प्लास्टर किया। उसके बाद वहां बैठ करके एक अपना स्वच्छ कपड़ा बिछा के पहले तो भगवान श्री विष्णु जी की मूर्ति को स्नान कराया, सालग्राम बोलते हैं उसको। स्नान करा के उसको स्वच्छ कपड़े पहनाए, यानी वो कर्मकांड पूजा पूरी की। उसके बाद श्रीमद् भगवत गीता जी का नित्य पाठ करने के उद्देश्य से, जो उसका नित्य नियम था, उस उद्देश्य से गीता जी का पाठ प्रारंभ किया। उस दिन उसने गीता जी के अध्याय नंबर 7 का पाठ करना था। जैसे वो क्रम वाइज यानी प्रतिदिन एक अध्याय का पाठ करना है, और इससे उनके गुरुदेव ने बता रखा था कि गीता जी का नित्य पाठ करने से तुम्हें स्वर्ग प्राप्ति हो जाएगी। और कबीर परमेश्वर जी उसकी क्रिया को देख रहे थे।
अब जब धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान, ये जिंदा महात्मा मुसलमान धर्म के अंदर होते हैं, उनको जिंदा महात्मा कहते हैं, वो ऐसी वेशभूषा करते हैं। तो धर्मदास जी ने देखा कि एक मुसलमान फकीर और आपके ज्ञान को सुनने की चेष्टा कर रहा है। कबीर देव जी पहले 50 फुट दूर बैठे थे, तो निकट आकर के 5-6 फुट की दूरी पर विराजमान हो गए, 10 फुट की दूरी पर। क्योंकि एक और समस्या है कि जो पाठ आदि करते हैं, हिंदू धर्म के लोग करते थे पहले, छुआछात वैसे तो थी ज़्यादा ही, लेकिन फिर भी अपने पूजा के समय मुसलमानों से भी दूर रहते थे, क्योंकि ये मांस खाते हैं, ऐसा सोचकर। इसलिए परमेश्वर उससे 5-10 फुट दूर ही विराजमान रहे, कहीं यो बिदक ना जा, धर्मदास रुष्ट हो जाए, कुछ 19-21 कह देर अपना पाठ ना करे। इसलिए परमात्मा उससे 10 फुट की दूरी पर विराजमान हो गए और धर्मदास जी गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ प्रारंभ करता है। अब 7वां अध्याय आपको पढ़कर सुनाते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक हमें तत्व ज्ञान नहीं मिला। तत्व ज्ञान ना मिलने से हम सत्य भक्ति नहीं कर सके, और सत्य भक्ति यानी सत्य साधना, शास्त्र अनुकूल साधना ना करने से हम भक्तिहीन हो गए। हमारे पास भक्ति धन नहीं रहा, जिसके परिणाम स्वरूप हमारे ऊपर आपत्तियां आने लगी और हम निर्धन होने लगे, व्यवसाय में घाटे हो जाते हैं, परिवार में कोई न कोई आपत्ति खड़ी ही रहती है। इसका मूल कारण यही है कि हम शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, मनमानी पूजाएं कर रहे हैं। पवित्र श्रीमद् भगवत गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में कहा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है और न ही उनके कोई सिद्धि होती है, न ही उनकी गति होती है, अर्थात यूजलेस, व्यर्थ। अब देखिएगा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 को पढ़कर सुनाते हैं। सप्तम अध्याय, 7वां अध्याय। इसका प्रथम मंत्र में कहा कि हे पार्थ, अनन्य प्रेम से मुझ में आसक्त चित्त तथा अनन्य भाव से मेरे प्राण होकर योग में लगा हुआ, जिस प्रकार से संपूर्ण विभूति, बल, ऐश्वर्य युग गुणयुक्त सबके आत्म रूप मुझको संशय रहित जानेगा, उसको सुन। कि मेरे को तो पूर्ण रूप से समझ जाएगा मैं क्या हूं। अब दूसरे में कहा कि मैं तेरे लिए इस विज्ञान सहित तत्व ज्ञान को संपूर्णता कहूंगा, जिसको जानकर संसार में फिर कुछ भी जानने योग्य शेष नहीं रह जाता। इसमें कमाल कर दिया है कि इसमें ऐसा ज्ञान दे दूंगा कि इस ज्ञान को समझ लिया, फिर तेरे को कुछ भी जानना शेष नहीं रहेगा। तीसरे में कहा कि हजारों मनुष्यों में कोई एक मेरी प्राप्ति के लिए यत्न करता है। यत्न करने वाले में योगियों में भी कोई एक मेरे प्राण होकर मुझको तत्व से यथार्थ रूप से जानता है। आगे बताया कि 4 और 5 का इकट्ठा ही अनुवाद किया कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार भी इस प्रकार ये 8 प्रकार से विभाजित मेरी प्रकृति है। ये 8 प्रकार के भेद वाली तो अपरा अर्थात मेरी जड़ प्रकृति है। और ए मावाहो, इससे दूसरी जो जिससे यह संपूर्ण जगत धारण किया जाता है, मेरी जीव रूपा परा अर्थात चेतन प्रकृति जान। अब इसमें 4-5 श्लोक में 7वें अध्याय के में स्पष्ट किया है कि एक तो प्रकृति स्वभाव, जैसे जीव का ये 25 प्रकृति होती है, जीव एक
जो शरीर हमारा बनता है जीव के साथ 25 प्रकृति, ये तो है जड़ प्रकृति, जैसे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि, अहंकार, इस प्रकार की, ये 8 प्रकार की। और एक दूसरी जो है वो प्रकृति दुर्गा है, जिससे सारा संसार उत्पन्न हुआ है। 2 प्रकृति बताई है, तो इसलिए दुर्गा को प्रकृति भी कहते हैं। और इसी का प्रमाण 14वें अध्याय के 3, 4, 5 में स्पष्ट किया हुआ है कि प्रकृति तो सब जीवों की माता है, मैं काल ब्रह्म इनका सब का पिता हूँ, और मैं इस प्रकृति अर्थात दुर्गा के पेट में बीज स्थापित करता हूँ, जिससे सभी प्राणियों की उत्पत्ति होती है, स्पष्ट किया है। और इन्हीं तीनों गुणों से उत्पन्न रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी इस जीव आत्मा को इस शरीर में कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं, ये यहाँ पर जकड़े रखते हैं। अब देखो 6, ऐसा समझ पूर्ण भूत इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होने वाले हैं। मैं संपूर्ण जगत का प्रभव और प्रलय हूं, यानी प्रलय का संपूर्ण जगत का मूल कारण हूं। कि यहाँ प्रलय और उत्पत्ति जो भी हो रही इसका मूल कारण मैं ही हूं, कोई दूसरा परम कारण नहीं है। क्योंकि इस काल को 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों को खाने का श्राप लगा हुआ है, और उसी के परिणाम स्वरूप ये अपने उसी उद्देश्य से ये अपने तीनों पुत्रों से, रजगुण ब्रह्मा से, सतगुण विष्णु से, तमगुण शिव जी से उत्पत्ति, सतीथि और संहार करवाता है। इसलिए कह रहा है कि इसका मूल कारण मैं ही हूं। अब देखिएगा 7वां, हे धनंजय, ये 7वां श्लोक है। हे धनंजय, मुझसे भिन्न दूसरा कोई परम कारण नहीं है। यह संपूर्ण जगत सूत्र में मणियों के सदृश मुझ में गुथा हुआ है। हे अर्जुन, मैं जल में रस हूँ, चंद्रमा और सूर्य हूँ, प्रकाश हूँ, संपूर्ण वेदों में ओंकार हूँ, आकाश हूँ, आकाश में शब्द और पुरुषों में पुरुषत्व हूँ। 9 में कहा है कि पृथ्वी में पवित्र गंध और अग्नि में तेज हूँ, तथा संपूर्ण प्राणी भूतों में उनका प्राणियों में जीवन हूँ, और तपस्वियों में तप हूँ। और अर्जुन, संपूर्ण भूतों का सनातन बीज मुझको जान, मैं बुद्धिमानों की बुद्धि और तेजस्वियों का तेज हूँ। ये भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का आसक्ति और कामना से रहित बल और सामर्थ्य हूँ। मैं सब भूतों में धर्म के अनुकूल शास्त्र अनुकूल काम हूँ। अब ये अपने 11 तक पढ़ लिया। इसका क्या अर्थ है, ये स्पष्ट कर रहा है कि जो भी इस संसार में प्रलय उत्पत्ति हो इसका मुख्य कारण मैं हूँ और दूसरा कोई नहीं है। 2 प्रकृति बताई हैं, एक तो जड़ 8 जिसकी 8 प्रकार की, वायु, जल, अग्नि, मन, बुद्धि, अहंकार आदि सारे मिलाकर, और दूसरी चेतन प्रकृति है जिससे सब जीवों की उत्पत्ति ये काल करता है। और तीसरा ये बता रहा है कि मैं बलवानों का बल हूँ, बुद्धिमानों की बुद्धि हूँ। अब पुण्यात्माओं, जैसे महाभारत का युद्ध जब इसने करवाना था काल ने, उस समय तो अर्जुन को शक्ति दे दी, बल दे दिया, और उसने अपने गांडीव धनुष के द्वारा ना जाने कितनी हत्याएं कर डाली और सूरवीर कहलाया। उसके बाद जब श्री कृष्ण जी के पैर में एक शिकारी ने विषाक्त तीर मार दिया था, जब श्री कृष्ण जी एक वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे दोपहर के समय जंगल में, उस समय पूरा यादव कुल आपस में लड़कर मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। यादव कुल में 56 करोड़ यादव थे, वो सभी नाश हो गया था, उनका मर चुके थे। उसमें श्री कृष्ण जी भी एक वृक्ष के नीचे लेटा हुआ था। एक शिकारी ने भगवान श्री कृष्ण जी के पैर में तीर मार दिया, जहर से बुझा हुआ विषाक्त, जिससे श्री कृष्ण जी की मृत्यु हुई। तो उसने मृत्यु से जब तड़फ रहे थे, उस शिकारी ने जाकर देखा कि तो कोई व्यक्ति मर गया, लेकिन वो उस शिकारी ने सोचा था कि कोई
मृग बैठा है, हिरण बैठा है और उसकी आंख चमक रही है। भगवान श्री कृष्ण के पैर में एक पद्म था जो पैर के अंदर फिट था, जैसे ये तिल हो जाता है हमारे तिल शरीर में। उसमें चमक इतनी थी कि रात्रि के समय में वो रोशनी करता था जैसे 100 वाट का बल्ब जल रहा हो, और दिन के अंदर 100 वाट के बल्ब की केवल एक टिमटिमाहट देखी जा सकती है। तो ऐसे उस वृक्ष के नीचे श्री कृष्ण लेटा हुआ था और घुटने पर दूसरा पैर रखा हुआ था, तलवार सामने फ्रंट था और आगे झुरमुट वृक्ष की जमीन पर छुई हुई थी। उस शिकारी ने उस झुरमुटों में के देखा कि कोई मृग बैठा है वृक्ष के नीचे। वो मृग की आंख जान करके उस पैर के पद्म में तीर मार दिया था शिकारी ने। श्री कृष्ण तड़पने लगा, हाय मर गया, हाय मर गया। तो उस आवाज सुन करके उस शिकारी को लगा कि कोई मनुष्य का जा लगा, ये तो मनुष्य मर गया। देखा तो वो तो द्वारकाधीश वहां पर तड़प रहे थे। तब उस शिकारी ने कहा कि भगवान मेरे से धोखा हो गया, मैंने तो मृग समझा और मृग की आंख जानकर आपके पैर के में तीर लग गया। श्री कृष्ण जी ने कहा कोई धोखा नहीं हुआ भाई, ये तेरा मेरा कोई पूर्व जन्म का संस्कार था पहले, अब वो मैंने अपना बदला दे दिया, टिट फॉर टैट मेरा पूरा हो गया। आप श्री कृष्ण जी ने बताया कि तू सुग्रीव का भाई बाली था त्रेता युग में और मैं रामचंद्र रूप में था, उसमें मैंने तेरे को भी धोखे से मारा था एक वृक्ष की ओट लेकर। आज मैंने तेरा टिट फॉर टैट पूरा कर दिया, अदले का बदला दे दिया। अब तू ऐसे कर यहाँ से जा और किसी प्रकार मेरा संदेशा पांडवों तक पहुंचा दे, वो यहाँ आ जाए। ऐसा ही हुआ। जब पांडव वहां पर आए तो श्री कृष्ण जी शरीर छोड़ गए। पांडवों ने सभी उन कौरवों के अंतिम संस्कार किया और श्री कृष्ण जी ने कहा था कि यहाँ पुरुष कोई नहीं बचा इस द्वारका से, सभी औरतों को साथ ले जाओ, वहां दिल्ली में रख लेना, यहाँ दूसरे लोग इनको तंग करेंगे, निकम्मी आत्माएं। ऐसा ही श्री कृष्ण जी का अंतिम संस्कार करके अर्जुन अकेला ही, वो चारों पांडव तो पहले चले गए। अर्जुन को स्वयं को इतना गर्व था कि मेरे सामने कोई टिकने वाला नहीं है, इसलिए उसने कहा कि मैं अकेला ही इन सबको ले आऊंगा। सभी गाड़ियां तैयार की, रथ आदि जोड़ लिए। रास्ते में आ रहे थे तो जंगली लोगों ने अर्जुन को घेर लिया और अर्जुन के वही गांडीव धनुष जो साथ लिए हुए था अर्जुन से उठा भी नहीं और भीलों ने उसको पकड़ा और पीटा। सभी औरतों के गहने लूट लिए, कुछ एक औरतों को भी साथ ले गए। अर्जुन कुछ नहीं कर सका, खड़ा खड़ा देख रहा है। तब अर्जुन कहता है कि ये कृष्ण बड़ा छलिया था, इसने मेरे साथ धोखा ही धोखा किया। पहले तो मैं युद्ध करने से मना करूं था, जब तो ये कहता रहा कि युद्ध कर ले, युद्ध कर ले, और जब मैंने युद्ध किया तब तो मुझे बल दे दिया, मैं एक तीर से 10-10 आदमियों को मार देता था, और आज मेरे से वो बल छीन लिया। मैं खड़ा खड़ा कठपुतली की तरह विवश हूं। पुण्यात्माओं, श्री कृष्ण छलिया नहीं था। कबीर भगवान ने बताया श्री कृष्ण छलिया नहीं थे, श्री कृष्ण काल नहीं था, ये धोखेबाज नहीं था, ये तो काल का खेल था। सारा महाभारत काल ने करवाया और फिर अपने जब महाभारत करवाया शक्ति दे दी, वो युद्ध करवाया तो, और फिर वह शक्ति वापस ले ली। स्पष्ट कहता है कि मैं बलवानों का बल हूं और बुद्धिमानों की बुद्धि मैं ही हूं, यानी जब चाहे जिसको बल दे दूं, जब चाहे बुद्धि दे दूं, नहीं तो अपना ऑफ कर दूं उनकी बुद्धि को। अब जैसे श्री रामचंद्र जी जब रावण को सीता जी को उठा ले गया और श्री रामचंद्र जी जो है उसके विलाप में जंगल में जगह जगह घूम रहे, वृक्षों से लिपट रहे, रो रहे, विलाप कर रहे थे, सीता कहाँ गई। उसमें पार्वती जी ने आकाश से देखा कि एक व्यक्ति बहुत बुरी तरह रो रहा है। तब जब पार्वती जी ने भगवान शिव जी से कहा कि भगवान ये कौन व्यक्ति है, क्यों इतना दुखी है, इसके साथ क्या हो गया है, तब श्री शिव जी ने उसको नमस्कार किया ऊपर से। पार्वती बोली आप किसको नमस्कार कर रहे हो, इस व्यक्ति को जो रो रहा है।
शिव जी बोले हाँ, ये विष्णु जी हैं और इनको श्रापवश, नारद के श्रापवश यहां भटकना पड़ रहा है और इनकी पत्नी को कोई उठा ले गया है। अब पार्वती बोली मैं इसकी परीक्षा लूंगी, तब मैं इसको नमस्कार करूंगी। आप कहते हो ये भगवान है, मैं भगवान जब मानूंगी, मैं तब मानूंगी इसको भगवान जब मैं इसकी परीक्षा ले लूंगी। मैं सीता रूप बनाकर जाती हूं और यदि मुझे पहचान लेगा तो ये विष्णु भगवान है, अन्यथा मैं इसको नहीं प्रणाम नहीं करूंगी। और भगवान शिव जी बोले कि ऐसी गलती मत करिए, तो मेरे बड़े भाई की पत्नी का रूप मत बनाना। यदि तू सीता रूप बनाएगी तो मेरे लिए माता तुल हो जाएगी, मैं तुझे पत्नी रूप में स्वीकार नहीं करूंगा। अब पार्वती बोली कोई बात नहीं, को नहीं करूं, मैं नहीं जाऊं परीक्षा करने। तब तो कह दिया बात में, यो काल जो है ना, रिमोट तो काल के हाथ में जीव का। तो काल प्रेरणा से जब भगवान शिव जी अपने कहीं और भ्रमण के लिए चले गए, शहर सपट्टे को पीछे से सीता रूप बनाया और श्री राम के सामने खड़ी होगी। अब श्री रामचंद्र जी ने कहा कि हे दक्ष पुत्री माया, भगवान शंकर तेरे साथ क्यों नहीं आया, कहाँ छोड़ा इसको। शर्मिंदा होगी, लज्जित हुई, कहने लगी आप सचमुच भगवान विष्णु हो, भगवान शंकर आपको ठीक ही प्रणाम कर रहे थे। न्यों कह के वापस आएगी। अब पुण्यात्माओं देखो, श्री रामचंद्र जी को अपनी पत्नी का तो पता नहीं, उसने कौन ढालेगा, डकरा रहे हैं, हाय कहाँ गई। वो तो हीट एंड ट्रायल मेथड से ढूंढी, जैसे कोई इधर ढूंढने गया, कोई इधर ढूंढने गया। हनुमान जी लंका में कूद गया, वहां वो पाई, जैसे किसी की गाय खो जाया करे, गुम हो जाए, उसने ढूंढते ढूंढते कोई इधर जा रहा है, कोई इधर, वो मिल जाए तो ठीक है ना, तो गई। इस विधि से सीता प्राप्त हुई और उधर से पार्वती को पहचान दिया कि सीता नहीं है, क्योंकि काल ने उस समय उसको बुद्धि दे दी, पार्वती पहचान दी और फिर उसकी बुद्धि ऑफ कर दी पहले की तरह। वो उसको ये नहीं मालूम सीता कहाँ है, पार्वती को पहचान लिया और सीता का पता नहीं कौन ठा ले गया। अब पुण्यात्माओं, ये तत्व ज्ञान है। इसको तत्व से जानने के बाद, सुनने के बाद आपके पास एक, यूँ सोच लो, दूरबीन बन जाएगी आपकी। जो ज्ञान है आपका, आपकी बुद्धि दूरबीन की तरह हो जाएगी, जो गहराई से भी, दूर से भी देख लेगी और सूक्ष्म से सूक्ष्म वस्तु को भी आप देख सकोगे। ऐसी आपका ये ज्ञान रूपी दूरबीन यानी चश्मा बन जाएगा। अब आगे क्या बताया है 12वें श्लोक में, अध्याय नंबर 7 का ही 12वां श्लोक। और भी जो सतगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं और रजोगुण से तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव हैं, उन सबको तो मुझसे ही होने वाले ऐसा जान, परंतु वास्तव में उनमें मैं और वे मुझ में नहीं है। अब ये काल भगवान क्या कहता है कि रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति विषय वासना प्रेरित करके होती है और सतगुण विष्णु से सतिथि यानी एक दूसरे में मोह ममता, जैसे भाई बहन का प्यार है, माता पिता में प्यार और बेटे बेटियों को के अंदर आस्था प्यार, हमारा ममता, और पति पत्नी में संपत्ति के अंदर जो हमारी ममता है, हमारा मोह है, ये भगवान विष्णु जी के सतोगुण का दुष्प्रभाव है। और तीसरा तमोगुण भगवान शंकर जी के कारण है, जो हमारे अंदर एकदम गुस्सा हो जाता है, मरने मारने को तैयार हो जाते हैं, और तमोगुण रूपी भगवान शिव इन जीवों का संहार करता है।
श्री रजगुण ब्रह्मा जी के कारण उत्पत्ति होती है, भगवान तमोगुण सतगुण विष्णु जी के कारण हम एक दूसरे में यहाँ ममता में जकड़े हुए हैं, सचीछी रहती है, और भगवान शंकर संहार कर देते हैं। ये काल भगवान ज्योति निरंजन कहता है कि इन तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है उसका मुख्य कारण मैं ही हूं, लेकिन मैं इनमें नहीं, ये मुझ में नहीं, क्योंकि ये काल इनसे भिन्न रहता है, अलग रहता है, दूर रहता है, अपने अपने ब्रह्मांड में यानी ब्रह्मलोक में रहता है। और ब्रह्मा विष्णु महेश की भिन्न अलग से न्यारे स्थानों पर इनकी अलग अलग नगरियां हैं, इनकी राजधानी है। और ये तीनों भगवान इस पृथ्वी लोक पर, पाताल लोक नीचे है और ऊपर स्वर्ग लोक के तीनों प्राणियों के ऊपर एक एक विभाग के प्रभु हैं, स्वामी हैं। रजोगुण विभाग का मंत्री ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के मंत्री विष्णु जी और तमोगुण विभाग के मंत्री श्री शिव जी, शंकर जी। और एक ब्रह्मांड में इनके पिता जो ब्रह्म काल भगवान जो हैं, ज्योति निरंजन, जिसको काल ब्रह्म बोलते हैं, वही महाशिव सदा, यानी वो अन्य शिव विष्णु और ब्रह्मा के रूप बनाता है, जिस कारण से अन्य ब्रह्मा विष्णु होने से उनको महाब्रह्मा महाविष्णु महाशिव रूप दिया जाता है। वो एक ब्रह्मांड में मुख्यमंत्री सा जानो। ऐसे ऐसे 21 ब्रह्मांड तो इस ब्रह्म के हैं, क्षर पुरुष के, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में दो भगवान कहे, क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष। देखिएगा, ये है अध्याय नंबर 15 और मंत्र 16, ये यहाँ है 16। इसमें लिखा है कि दिवौ इमौ पुरुषव लोके क्षर च अक्षर एवं च क्षर सर्वाणी भूतानि कटुस्थ अक्षर उच्यते। इसका अनुवाद किया है कि इस संसार में नाशवान और अविनाशी, नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। पुरुष माने प्रभु, स्वामी। ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष, इन्होंने लिखा है क्षर और अक्षर ये दो प्रकार के पुरुषों माने पुरुष हैं। तो इसको हम क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष भी कह सकते हैं। ये क्षर पुरुष ब्रह्म है, अक्षर पुरुष ये परब्रह्म है। और इसमें क्या लिखा है कि सर्वाणी संपूर्ण प्राणियों के शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। अब इसमें क्या कहा है कि जो क्षर पुरुष है और अक्षर पुरुष, क्षर पुरुष ये ब्रह्म को बोलते हैं, क्षर ब्रह्म कहो, क्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, अक्षर पुरुष कहो, पर ब्रह्म कहो। तो ये दो भगवान हैं और इन दोनों के शरीर और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं उनके शरीर तो नाशवान है और जीवात्मा तो किसी की मरती ही नहीं। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 17 में स्पष्ट किया है कि उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते। उत्तम पुरुष यानी इनसे जो सही भगवान है, श्रेष्ठ प्रभु है, जो वास्तविक परमात्मा, वो तो इन दोनों से कोई और है। ये देखो, अभी आपने ये पढ़ा 16वां 17वां पढ़ो, उत्तम पुरुष तो अन्य परमात्मा इति उदाहरता। ये लोक त्रयम् आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर। उत्तम पुरुष, इसको पुरुषोत्तम कहो चाहे उत्तम पुरुष कहो, यानी श्रेष्ठ प्रभु तो कोई अन्य ही है, और ही है। उन ऊपर वर्णित दोनों से कोई और है, जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। और अविनाशी परमेश्वर परमात्मा इस प्रकार कहा गया है। अब इन तीनों भगवानों की सतीथि से हम परिचित होंगे,
तब हम अध्यात्म, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान से परिचित होंगे। अब ये क्षर पुरुष कहो, क्षर ब्रह्म कहो, और अक्षर पुरुष कहो, अक्षर ब्रह्म कहो, और फिर परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये तीसरा भगवान जो पुरुषोत्तम, वास्तव में पुरुषोत्तम है, वो तीसरा प्रभु है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। इसी के विषय में गीता जी अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, प्रभु आपने 7वें अध्याय के 29वें मंत्र में श्लोक में कहा है कि जो तत्ब्रह्म को मैं जो ज्ञान दे रहा हूं गीता जी का, इसको जो समझ कर तत्वदर्शी संत की खोज कर लेगा, तो वो जो इस तत्ब्रह्म को समझ लेता है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान को, और सभी कर्मों से परिचित हो जाता है, पाप और पुण्यों के से, तो वो केवल जन्म और मृत्यु से, जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, और किसी वस्तु की यहाँ की वो डिमांड नहीं करता, वो किसी की इच्छा नहीं करता। वो कौन है वो तत्ब्रह्म? 8वें अध्याय के 1 में श्लोक में प्रश्न किया है कि वो किम तत्ब्रह्म, वो किम तत्ब्रह्म कौन है, क्या है, वो कौन भगवान है? उसका उत्तर 8वें अध्याय के 3 श्लोक में दिया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो सबसे उत्तम परमात्मा जो है वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब पढ़िए 8वां अध्याय का पहले 7वें, ये 7वां चल रहा है, 7वें के से लिंक है इसका, इसलिए ज्ञान को समझकर हम आगे चल पाएंगे। यहां देखिए, ये 7वां अध्याय है और यहां 29वां मंत्र है नीचे। इसमें कहा है कि जरा मरण मोक्षाय माम आश्रित्य यतन्ति ये ते ब्रह्म तत्विदु। ब्रह्म तत्व यानी तत्ब्रह्म भी बोल सकते हैं इनको, तत्ब्रह्म। और कृत्सम अध्यात्मम कर्म च अखिलम, इसका क्या अर्थ है कि जो मेरे शरण होकर जरा और मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वो केवल जो जन्म मरण से छूटने का प्रयत्न करते हैं, वे पुरुष, वे भक्त तत्ब्रह्म, ये देखिएगा, ये तत्ब्रह्म, तत्ब्रह्म यानी उस ब्रह्म, तत्ब्रह्म यानी उस ब्रह्म को, संपूर्ण अध्यात्म को तथा संपूर्ण कर्मों को जानते हैं। अब गीता ज्ञान दाता ये काल है, और ये कह रहा है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है कि मैं तुझे जो ज्ञान दे रहा हूं, जैसे चौथे अध्याय के 25 से लेकर 34 में बताया है कि कोई ऐसी साधना करता है, कोई ऐसी साधना करता है, और सभी अपनी साधना को पापनाशक मानकर कर रहे हैं, श्रेष्ठ मानकर कर रहे हैं। कोई देवताओं की पूजा करता है, कोई केवल प्राणायाम करके ही, कोई योग अभ्यास करके, कोई घोर तप करता है, कोई जो है जीव हिंसा से ही का व्रत रखता है। इस तरह अपनी साधनाओं को पापनाशक जान के करते हैं। लेकिन चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में कहा है कि जो इस प्रकार के जो सभी साधनाएं लोग कर रहे हैं, भगतजन साधकजन, वो भी, और विस्तार से और जो वास्तविक साधना है वो सच्चिदानंद घन परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म की वाणी में उनके द्वारा अपने मुख से उच्चारित उस मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में वर्णित है, उनको वहां विस्तार से लिखी है। और उस तत्व ज्ञान को जो परमेश्वर द्वारा अपने मुखारविंद से उच्चारण की गई है वाणी, जो उसमें तत्व ज्ञान है, उस तत्व ज्ञान को किसी तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम कर। तो उस कहते हैं जो मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर के तत्वदर्शी संत की तलाश कर लेता है, खोज कर लेता है, फिर उस पूरे अध्यात्म ज्ञान को समझ लेता है और पूरे कर्म पाप और पुण्य से परिचित हो जाता है, और जो उस परमात्मा से परिचित हो जाता है, तत्ब्रह्म से, परम अक्षर ब्रह्म से, वो केवल जन्म और मरण से ही छूटने का प्रयत्न करता है। ये अर्थ है 7वें अध्याय के 29वें श्लोक का। अब 8वें अध्याय के
प्रथम ही मंत्र में अर्जुन ने कहा कि फिर ऐसा महत्वपूर्ण वो भगवान है तत्ब्रह्म, यानी वो तीसरे नंबर का परम अक्षर ब्रह्म, तो वो कौन है, वो क्या है वो तत्ब्रह्म। यहां देखो ये 8वां अध्याय प्रारंभ हुआ, 8वां अध्याय प्रथम ही मंत्र में अर्जुन ने कहा कि किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है, हे पुरुषोत्तम वो तत्ब्रह्म क्या है। इसका उत्तर इसी गीता ज्ञानदाता ने गीता जी के इसी 8वें अध्याय के तीसरे मंत्र में दिया, श्लोक में। वह परम अक्षर ब्रह्म है, वह परम अक्षर ब्रह्म है। अब देखो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16-17 में 3 परमात्मा है। एक क्षर ब्रह्म, क्षर पुरुष को पुरुष माने परमात्मा को, ब्रह्म माने भी परमात्मा होता है, प्रभु होता है। एक तो क्षर पुरुष और क्षर ब्रह्म कहो उसी को, ये ज्योति निरंजन काल है, ये 21 ब्रह्मांड का मालिक है। और जो अक्षर ब्रह्म या अक्षर पुरुष, हम जिसे परब्रह्म बोलते हैं, वो है 7 शंख ब्रह्मांड का मालिक, 7 शंख, नील पद्म शंख। और जो परम अक्षर ब्रह्म है, जो तीसरे नंबर का 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा कि उत्तम पुरुष है तो अन्य परमात्मा इति उदाहरते ये लोक तरम आविश्य विभर्ति अवैश्वर, तो वो परम अक्षर ब्रह्म है जो इन दोनों से भी उत्तम है, श्रेष्ठ है, वो कोई और ही है, वही वास्तव में अविनाशी है। ये क्षर पुरुष और अक्षर पुरुष यानी क्षर ब्रह्म और अक्षर ब्रह्म ये नाशवान है, ये अविनाशी नहीं है। ये पूर्ण परमात्मा कंप्लीट गॉड नहीं है, ये कुछ अक्षेत्रीय स्वामी हैं और कुल का मालिक वो परम अक्षर ब्रह्म है। अब हम फिर आते हैं 7वें अध्याय में। 7वें अध्याय का 12वां श्लोक, ये गीता ज्ञान दाता कहता है कि तीनों गुणों के द्वारा जो भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से जीवों की उत्पत्ति, सतगुण विष्णु जी से सतीथि और शंकर से तमगुण शंकर जी से संहार, इसका मुख्य कारण मैं ही हूं। परंतु ये मुझ में और मैं इनमें नहीं हूं। यो काल कहाँ रहता है? 21वें ब्रह्मांड में रहता है। अब देखना इसकी सतीथि, ये एक ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड, ये एक ब्रह्मांड है इतना। इसमें ये जो स्थान आपको दिखाई देता है ये एक ब्रह्मलोक है। इस ब्रह्मांड में ही एक स्थान है जो ब्रह्मलोक है, और ये क्षेत्र बहुत ज्यादा है। इस क्षेत्र का, ब्रह्मलोक का अलग से एक चित्र हमने पार्टली बनाया है। ये देखो, ये पूरा एक ब्रह्मलोक है जो इस ब्रह्मांड का ही एक अंश है। तो इसमें ये काल रहता है अलग, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति नहीं है। यही काल 3 रूप धारण करता है, महाब्रह्मा, महाविष्णु, महाशिव का। और ये कंप्लीट एक ब्रह्मांड का चित्र है। ये नीचे जो ये पाताल लोक है, ये पृथ्वी लोक है, ये स्वर्ग लोक है। इन 3 लोकों के ऊपर रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी का एक एक विभाग का पर अधिपत्य है। इन भगवानों की अलग से भी राजधानी यानी नगरियां हैं, अलग से इनके लोक हैं। ये शिवलोक, ये ब्रह्मा का लोक, ये विष्णु जी का लोक अलग से। यहाँ बैठकर ही ये तीनों लोकों के प्राणियों को कंट्रोल करते हैं, प्रभावित रखते हैं। और ये काल यहाँ पर अन्य रूप, ये अलग रहता है इनसे, कहता है मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं। अब ये देखिएगा, ये एक ब्रह्मांड आपने देखा, तो अब देखिए काल के 21 ब्रह्मांड। ये जो ब्रह्मांड आपने देखा, ये अब इसको जानो कि ये एक गेंद है, ये एक गेंद जो है ये एक ब्रह्मांड समझो। ऐसे ऐसे 5 ब्रह्मांडों का एक समूह बनाकर इसने एक महाब्रह्मांड बनाया काल ने। ऐसे ये 4 महाब्रह्मांडों में 20 ब्रह्मांडों को रोका है, और 21वां ये अलग से अपना निज स्थान इसने और अलग बनाया है।
इस प्रकार इस काल के केवल ये 21 ब्रह्मांड हैं, इस क्षर पुरुष कहो, क्षर ब्रह्म कहो इसको। और अब देखिएगा ये संपूर्ण ये असंख्य ब्रह्मांडों का और चित्र, और साथ में ये अक्षर ब्रह्म के कितने 7 संख्य ब्रह्मांड, ये देखो। अब आपने जो देखा था, आपने जो ये देखा इस साइड में ये 21 ब्रह्मांड जो इतने हैं, ये काल के, ब्रह्म के, सर्वब्रह्म के, ये अब ये इतने हो गए समझो, ये सत। और ये वाला स्थान जो है ये 7 संख्य ब्रह्मांड हैं अक्षर ब्रह्म के, जो गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 में 2 भगवान बताए हैं, ये क्षर ब्रह्म, ये अक्षर ब्रह्म, ये क्षर पुरुष, ये अक्षर पुरुष। ये भी नाशवान है, ये भी नाशवान है। 7 संख्य ब्रह्मांड है इस अक्षर ब्रह्म के, अक्षर पुरुष के, अक्षर ब्रह्म को। अब ये पूर्ण, ये अनंत असंख्य ब्रह्मांडों का जो कुल मालिक है, ये परम अक्षर ब्रह्म है, परम अक्षर ब्रह्म। और ये स्थान नष्ट हो जाता है, ये 7 संख्य ब्रह्मांड अक्षर ब्रह्म के और 21 ब्रह्मांड क्षर ब्रह्म के या क्षर पुरुष के और अक्षर पुरुष के, ये नष्ट हो जाते हैं। लेकिन ये शेष स्थान कभी नष्ट नहीं होता। ये सत्यलोक, ये स्थायी स्थान, शाश्वत स्थान है, जो गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक नंबर 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और शाश्वत स्थान को प्राप्त होगा। शाश्वत स्थान माने सदा रहने वाला, जिसका एंड कभी ना हो, यानी सत्यलोक। ये सच्चा सत्य माने अविनाशी, अविनाशी लोक में आप चले जाओगे, फिर कभी जन्म मृत्यु नहीं होगी। और गीता ज्ञान दाता कहता मेरी शरण में रहना है तो तेरा भी जन्म और मेरा भी जन्म, चौथे अध्याय के 5वें श्लोक में और 9वें श्लोक में। ये वो अक्षर ब्रह्म है, वो किम, वो अक्षर ब्रह्म बताया ना, ये वो कबीर परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म, ये कबीर देव है, ये अक्षर ब्रह्म। अब हम किसकी पूजा करते हैं? अब जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के और श्लोक नंबर 3 में आपने पढ़ लिया कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। उसके जानने के बाद फिर केवल यहां से जन्म मृत्यु से छूटने की चेष्टा करता, जीव यहां नहीं रह सकता। तो फिर 8वें अध्याय के 5, 6, 7, 5 और 7 श्लोक में तो गीता ज्ञान दाता कहता मेरी भक्ति कर, मुझे प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में गीता ज्ञान दाता कहता है कि मेरा तो केवल एक ओम नाम है, उस ओम नाम का जाप, उस ओम एक अक्षर का जाप यदि अंतिम श्वास तक करता हुआ शरीर छोड़ जाता है तो मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है, यानी मुझे ही प्राप्त होता है। फिर 8वें अध्याय के श्लोक नंबर 8, 9, 10 में उस परम अक्षर ब्रह्म, उस परम दिव्य पुरुष परमात्मा के विषय में कहा कि उसकी भक्ति जो साधना उस तत्वदर्शी संत से लेकर करता है, वो उस साधना के, उस सत्य साधना, उस भक्ति के बल से, भक्ति की कमाई से के कारण अंतिम समय तक सांस का सुमन करता हुआ अंतिम सांस तक उसी परम दिव्य पुरुष अर्थात परम अक्षर ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। अब आइए फिर उसी पे 8वें अध्याय का अब देखिएगा 5वां मंत्र। इसमें कहा कि जो पुरुष अंत काल में भी मुझको ही स्मरण करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह मेरे साक्षात स्वरूप को प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं है। अपने बारे में बता रहा है कि मेरे जो अंतिम समय तक मेरा स्मरण करता हुआ शरीर त्याग कर जाता, मुझे प्राप्त होता। अब 6 में क्या कहा है कि हे कुंती पुत्र, ये 6, इसका पीछे है श्लोक, इसके लिए 6। हे कुंती पुत्र, यह मनुष्य अंत काल में जिस भी भाव को स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है, उसको ही प्राप्त होता है, सदा उसी भाव से भावित रहता है।
इसका वास्तविक अर्थ ये है कि जो भी अंतिम समय तक जिस भी इष्ट की पूजा करता है वो उसी के भाव में भावित रहता है और उसी को प्राप्त होता है। अब आगे देखना 8वें के 7 में, अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 7। इसलिए हे अर्जुन, सब समय में मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त होकर निसंदेह मुझको ही प्राप्त होगा। अब 8वें में कमाल किया है, ये 8वां, इसमें गीता ज्ञान दाता उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ कह रहा जो इसी के 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बताया है। हे पार्थ, ये नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त दूसरी ओर न जाने वाले चित्त से निरंतर चिंतन करता हुआ मनुष्य परम प्रकाश दिव्य पुरुष को, परम प्रकाश रूप दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। ये परम अक्षर ब्रह्म की तरफ संकेत है कि अब क्या बता रहे हैं कि हे पार्थ, ये नियम है कि ध्यान परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप योग से युक्त, योग माने साधना, परमेश्वर की साधना से जो युक्त है वह दूसरी ओर यानी अन्य किसी की पूजा नहीं करता। उस चित्त से अनन्य मन से निरंतर चिंतन करता हुआ यानी साधना उसका समन करता हुआ जो नाम तत्वदर्शी संत देगा तो परम दिव्य पुरुष परमेश्वर अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। वो परम अक्षर ब्रह्म को ही प्राप्त होता है। आगे 9वें में उसका नाम भी लिखा है कवियम। अब देखो, कवियम पुराणम अनुशासिताराम अणो अणियासम, इसका अर्थ है कि जो पुरुष सर्वज्ञ, कवियम का अर्थ है सर्वज्ञ कर दिया। पुण्यात्माओं, जैसे यजुर्वेद है, यजुर्वेद का कहीं प्रकरण चल रहा हो, उसके विषय में जानकारी दी जाती हो तो उसमें लिखा हो यजुर या यजुम, तो वहां पर यह लिखना अनिवार्य है कि यजुर्वेद का ये श्लोक है। तो वो यजुम का अर्थ कर देना, यजु का अर्थ होता है यज्ञ स्तुतियां, यजु माने यज्ञ स्तुतियां, यदि उसका अनुवाद कर दे यज्ञ स्तुतियां तो यजुर्वेद को कैसे पहचानेंगे। तो यहाँ कवियम का अर्थ है उस कबीर देव की, उस कबीर देव जो सबका अनादि है उसकी जो साधना करता है। फिर हम इसी को यहीं लेकर चलते हैं, इस पर ज़्यादा टिप्पणी ना करें क्योंकि वो प्रमाण हम अलग से देंगे। अगर उसको अब इसको सिद्ध करने लगे तो लंबा समय और व्यतीत हो जाएगा क्योंकि हमारा विषय अब दूसरा चल रहा है। तो इसको हम इसी तरह पढ़ते हैं जैसा इन्होंने लिखा है। देखिए अनुवाद किया है। 8वें अध्याय का 8वां पढ़ लिया, 9वां हम पढ़ रहे हैं। जो पुरुष कवियम सर्वज अनादि सबके नियंता सूक्ष्म से अति सूक्ष्म सबके धारण पोषण करने वाले, वो 3 नंबर का 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में लिखा है ना, वो सबका धारण पोषण करता है, तीनों लोकों में प्रवेश करके उस परम अक्षर ब्रह्म की तरफ यह संकेत है। धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन सूर्य की तरह प्रकाशमान और अविद्या से अति परे सचिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है। जो उसका स्मरण करता है 10वां, वह भक्ति युक्त पुरुष अंत काल में भी योग बल से यानी भक्ति की शक्ति से वैकुंठी के माध्यम में प्राणों को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चल मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है। देख कितना निर्मल ज्ञान है पवित्र गीता जी का। गीता ज्ञान दाता ये क्षर ब्रह्म है, ये काल है। अपने विषय में कह रहा है, श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके ये काल बोल रहा है कि अर्जुन यदि तूने मेरी भक्ति करनी है तो मुझ में मनवाला हो, मेरी भक्ति कर और युद्ध भी कर, मुझे ही प्राप्त होगा। और 8वें अध्याय के 5 और 7 में कहा है,
और 6 में कहा कि ये नियम है जो अंत समय में जिसका भी, जिसके अंदर भावित है, जिसके ऊपर आसक्त है, उसी के पास चला जाता है। ये नियम है, जहां आशा ता वासा होई, मन कर्म वचन सुमरियो सोई। परमेश्वर ने भी ऐसा ही कहा है अपनी अमृतवाणी में, मुख्य ज्ञान में। और फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 में किसी और पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमेश्वर की तरफ संकेत है कि उसका जो सिमरण करता है वो उसको प्राप्त होता है। अपने विषय बताता कि मेरा तो केवल एक ओम मंत्र है। ये 8वें अध्याय का 13वां श्लोक, 8वें अध्याय का ये 13वां श्लोक है, ये पढ़ेंगे। ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म व्यवहारं माम अनुसमरण, यह प्रयाति तदन देहम स याति परमाम गतिम। माम ब्रह्म यानी मुझ ब्रह्म का, ओम इति एक अक्षरम, ओम यह एक अक्षर है, इसका जो उच्चारण करके सुमन करता है, करता हुआ और अंत यह प्रयाति तदन देहम, अंतिम सांस तक, शरीर छोड़कर जाते समय तक जो इसका सिमरण करता हुआ शरीर छोड़ जाता है, वह मेरे वाली परम गति को प्राप्त होता है। अब 13 ये 12 और 13 इकट्ठा अनुवाद किया। यहां देखिए 13वां, जो पुरुष ओम, ये ओम इति, ओम इस एक अक्षर रूप ब्रह्म को उच्चारण करता हुआ, उसके अर्थ रूप मुझ निर्गुण ब्रह्म का चिंतन करता हुआ शरीर को त्याग कर जाता है, वह परम पुरुष परम गति को, वह पुरुष परम गति को प्राप्त होता है। ये तो बताया है कि मेरा जो ओम नाम है, बस इसका जो और कोई और मंत्र ही नहीं है जाप करने का, और अन्य मंत्र हम जाप करते हैं तो वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। जैसे किसी प्रकार ओम नमः शिवाय, ओम भगवते वासुदेव, ओम नमो वासुदेव भगवते नमः, इस तरह की ये मंत्र नहीं है। ये मोक्षदायक नहीं, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं है, ये मोक्षदायक मंत्र नहीं है। अब स्पष्ट किया कि केवल पूरी गीता जी में 2 स्थानों पर, 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में और 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है मंत्रों के विषय में जो साधना करनी है। अन्य जिसमें नहीं लिखा तो वो नहीं करना हमने, वो बिल्कुल गलत साधना है, वो शास्त्र विरुद्ध है। शास्त्र विरुद्ध साधना जो है मनमाना आचरण है, जो गीता जी के अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमानी पूजा करते हैं। देखिएगा 16वें अध्याय का 23वां श्लोक, जो साधक, जो पुरुष, जो व्यक्ति शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण अर्थात पूजा करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को और न सुख को ही। कति टोटली गलत। गीता जी में केवल एक ओम नाम का जाप और ये यज्ञों के विषय में 5 यज्ञ करनी है, केवल इतना ही वर्णन, और यही वेदों में है। इसके अतिरिक्त जो भी हम साधना या कोई मंत्र संत देते हैं वो शास्त्र विरुद्ध साधना होने से व्यर्थ है। ये हमारी पवित्र गीता जी बता रही है। पुराणों में जो भक्ति वे लिखा वो गलत है, वो शास्त्र अनुकूल नहीं है। हाँ, उसमें केवल एकाध स्थान पर लिखा है जो वेदों से मिलता है, वो तो टिप्पणी ठीक है। जैसे दुर्गा कहती है 7वें स्कंद में कि उस ब्रह्म को टारगेट बनाओ, उसी को उद्देश्य से लक्ष्य बनाओ, उसका एक परमण ओम मंत्र है, उसी के जाप से उसी को प्राप्त किया जाता है, वो ब्रह्मलोक में रहता है। ये तो है उसमें ठीक। और बाकी अन्य ओम नमः शिवाय, हरि ओम ब्रण के लिख रखे, जैसे एवं नमः, ये इस तरह के ब्रण कितने मंत्र बना, वो सब व्यर्थ हैं। ओम नमः शिवाय, ओम भागवते वासुदेव नमः, इस तरह के जो हैं ये सब व्यर्थ मंत्र हैं। तो यहां हमने इस पॉइंट पे आना है। अब ये तो ओम मंत्र तो है ब्रह्म का, और उस पूर्ण परमात्मा को पाने के लिए ओम भी साथ जपना होगा। अभी आपने 7वें अध्याय के 11वें श्लोक में पढ़ा कि मेरी जो साधना है वो शास्त्र अनुकूल प्रारंभ होती है। अब देखिए अध्याय नंबर 7 का और श्लोक नंबर 11, मैं ये भारत श्रेष्ठ, मैं बलवानों का बल, आसक्ति और कामनाओं से रहित बल का सामर्थ्य हूँ, और सब भूतों
सब प्राणियों में धर्म अनुकूल अर्थात शास्त्र के अनुकूल काम यानी कार्य हूँ। अब ब्रह्म ओम नाम से शास्त्र अनुकूल साधना प्रारंभ होती है, लेकिन केवल ओम नाम की साधना है तो शास्त्र अनुकूल, लेकिन कंप्लीट नहीं है। इसलिए ओम नाम का जाप करके हम प्रभु प्राप्ति पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं कर सके, जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े रहे, इसका इतना ही फल है। ओम नाम के जाप का आप विधिवत साधना करते रहोगे पूर्ण संत से लेकर के, तो उससे आप ब्रह्मलोक जाओगे। ब्रह्मलोक में जाकर के फिर अपने पुण्यों को क्षीण करके फिर वापस आओगे, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 16 में लिखा है कि ब्रह्मलोक तक सभी जितने भी साधक ब्रह्मलोक तक पहुंच जाते हैं, ये भी पुनर्वर्ती में है, पुनरावर्ती में है, यानी इनका भी जन्म और मृत्यु होता ही रहता है। और ब्रह्म खुद कहता है कि मेरा भी जन्म होता है, मैं अविनाशी नहीं हूं, जन्म मृत्यु होती है। अब आपको 17वें अध्याय का 23वां श्लोक दिखाते हैं। अपुण्यात्माओं, जो धर्मदास जी का प्रकरण चल रहा था, उसके माध्यम से परमात्मा ने हमें शिक्षा दी है। धर्मदास जी को भी प्रेरणा दे करके निकाला काल के जालते, तो धर्मदास जी ने गीता जी का पाठ किया, जिसमें 7वां अध्याय पूरा पढ़ा। फिर उसने देखा कि ये साधु, ये जो जिंदा है, ये मुसलमान भक्त है, ये हमारे गीता जी के ज्ञान से बड़ा प्रभावित है। अब कबीर साहब जी जो पढ़ रहा था ना, ऊंचे स्वर से बोलने लग गया गीता जी के पाठ को। कौन? धर्मदास। और कबीर साहब नोक रहे, बिल्कुल ठीक, वाह भाई वाह। तो इससे उसको ये हो गया कि तेरे ज्ञान को बड़ी रुचि से सुन रहा है। तो उसने 8वां अध्याय भी पढ़ा, फिर और भी पढ़ दिए। तो प्रभावित होकर हो सकता है ये कल्याण करवा लिया, हमारे गुरु जी के पास जाकर छोड़ दे गलत साधना को। उसका उद्देश्य ये था, तो वो पढ़ रहा है। और फिर जो उसने पढ़ लिया ना, फिर परमात्मा उसको समझा रहा है। अरे बोले आदमी, अब आप नाम जाप करते हो, हरे राम 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 हरे राम, सीताराम राधे श्याम मिला दे। और तो गीता क्या कह रही है इसमें? यो मंत्र को नहीं जो तुम जाप करते हो, विष्णु जी का शतोत्तर है तेरी गीता जी में, रोज गीता जी का पाठ तू कर रहा है। अरे बोले आदमी, और इसमें क्या लिखा है? तो जब उसने ये सारा कुछ पढ़ लिया, जो परमात्मा ये निर्णय करने लगे जो दास आपके समक्ष कर रहा है। अब 17वां अध्याय का 23वां श्लोक देखो, अध्याय नंबर 17 और 23 नंबर श्लोक। इसमें क्या कहा है कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध सवर्त। अब ब्रह्मण का अर्थ क्या लिखा है ना? ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का, यानी ब्रह्म सच्चिदानंद घन ब्रह्म। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म, यानी परम देव पुरुष, वो परम अक्षर ब्रह्म। कहते हैं ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविध समर्थ, यानी परम अक्षर ब्रह्म का के स्मरण का ये ओम तत्सत, यही निर्देश है इस 3 मंत्र को के 3 विधि से जाप करने का। इस ओम तत्सत, ये ओम मंत्र तो है ब्रह्म का, ये तो क्लियर है, और तत् और सत ये सांकेतिक है, ये दास आपको देगा। क्योंकि तत्वदर्शी संत के लिए ऑप्शन छोड़ रखी है गीता जी में 4थे अध्याय के 34वें श्लोक में कि ये जो मैं ज्ञान गीता का बता रहा हूं, ये तो मैंने तुझे दिया बता, इसके आगे जो ज्ञान है वो परम पूर्ण परमात्मा को पाने का कोई तत्वदर्शी संत बताएगा, उससे पूछो, वो जानता है। और वो उस परमात्मा के मुख्य ज्ञान में लिखा हुआ, तत्व ज्ञान में लिखा हुआ। तो ये ओम मंत्र तो ब्रह्म का, और तत्व जो ये और मंत्र है जो दास देगा आपको, और अनुपदेशी को नहीं बताना है और ना ही बताया जाएगा। तो वो तत्व मंत्र जो है वो सांकेतिक मंत्र है, वो अक्षर ब्रह्म यानी अक्षर पुरुष का है, वो पर ब्रह्म का है। वो जो जिन्होंने ये सतना, ये 2 मंत्र मिलकर ओम और ये तत्व सांकेतिक और मंत्र है दूसरा,
इन दोनों के मिल जाने से, दो अक्षर के मिल जाने से ये एक सतनाम बनता है। और फिर तीसरा मंत्र जो आपको मिलेगा तत्सत, वो तीनों मिलकर के ये सारनाम, वो तीसरा सारनाम है। लास्ट में तीनों का ही सिमरण शुरू होता है और इन तीनों की तीन विधि से इसका स्मरण होता है। इसलिए यहां लिखा है कि परम अक्षर ब्रह्म, उस पूर्ण परमात्मा सच्चिदानंद घन परमात्मा की भक्ति का तो तीन मंत्र का ओम तत्सत यही निर्देश है, यानी ये फाइनल फैसला है और यही डायरेक्शन है और कोई दूसरा मंत्र नहीं है। इति सिद्धम। अपनात्माओं, अब वो धर्मदास जी गीता जी को पढ़ रहा और बड़े गर्व के साथ पढ़ रहा है और सोच रहा है कि गीता जैसा ज्ञान नहीं, और ये जिंदा जो है मेरी बात से प्रभावित होकर के मुझे कहेगा कि मुझे ये उपदेश दिला दे। तो परमात्मा ने उसके निकट जाकर के, परमेश्वर ने अपने आप को तो एक दास बनाया और उसको महापुरुष महात्मा, हे महाराज जी अपनात्माओं काल ने हमें आंडी भी बना रखा है, टीटी पका रखा है कि हम अभिमान बहुत करते हैं। यदि परमात्मा पहले से ही उसके ज्ञान को काट छांट कर देता तो वो सुनता नहीं। पहले दास बने। कबीर परमेश्वर ने कहा कि हे महात्मा जी वैष्णु साधु, क्योंकि धर्मदास जी ने वैष्णु संत जैसी वेशभूषा बना रखी थी। परमात्मा बोले, हे वैष्णु संत आप कौन हो, कहाँ से आए हो, आपने बहुत ही अच्छा ज्ञान सुनाया है, तो मुझे भी कुछ मोक्ष मार्ग बता दो, मुझे भी कोई मोक्ष मार्ग बता दो। मैं बहुत भ्रम भटक लिया, मुझे कोई अच्छा जो हमारे संशय को समाप्त कर दे ऐसा संत नहीं मिला। तो धर्मदास जी समझ गए कि मैं जो सोच रहा था वही बात बन गई, वही बात बन गई। ये तो बड़ा प्रभावित हो गया हमारे मंत्र से, हमारे गीता जी के ज्ञान से। तो कहने लगा कि सुन ले, मैं आपको बताता हूँ। क्या बताते हैं? परमात्मा प्रश्न करते हैं, धर्मदास उत्तर देते हैं, परमात्मा फिर उसमें थोड़ा विवेचन भी करते हैं, फिर उसके आगे ये सत्संग चलेगा। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। परमात्मा कहने लगे, ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। परमात्मा कहते हैं कि मुझे ज्ञान सुना दे और सुना दे, और मुझे परमात्मा पाने की विधि बता दे ताकि मेरा कल्याण हो। धर्मदास यानी सेठ साधु, क्योंकि वैष्णु साधु रूप में वो विराजमान थे। अब धर्मदास जी को जो ज्ञान था वो बताने लगा। धर्मदास जब नो बोल्या, 68 तीर्थ नाऊंगा। धर्मदास जब नो बोल्या, 68 तीर्थ नाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विधि मुक्ति पाऊंगा। गीता जी का पाठ करत हूँ, इस विधि मुक्ति पाऊंगा। राम कृष्ण के गुण गाऊंगा, मिल स्वर्ग में स्थान भक्त में अर्ज करूं। ज्ञान सुना दे, विधि बता दे, हो मेरा कल्याण भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा ने, धर्मदास कहता है कि मैं 68 तीर्थ नहाऊंगा और गीता जी का पाठ करता हूँ, ईश्वर मुक्ति पाऊंगा, और राम कृष्ण के नाम गुण गाऊंगा और मिले स्वर्ग में स्थान। हमारी तो दौड़ स्वर्ग से ऊपर थी नहीं, हम स्वर्गवासी, स्वर्ग पहुंच गया भाई, स्वर्ग हो गया। और परमात्मा ने, कबीर जी ने स्वर्ग को तो सबसे घटिया स्थान बताया जहां पर हमें लूटा और ठगा जाता है।
स्वर्ग क्या है? जैसे एक रेस्टोरेंट, होटल कुल्लू और मनाली में आजकल जैसे जून की धूप तप रही है इस क्षेत्र में, मैदानी क्षेत्र में, और कुल्लू और मनाली और शिमला के अंदर शीत सुंदर सुंदर बड़ी प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी हवा चलती है, कभी वर्षा हो जाती है। तो यहाँ के साहूकार लोग जो 10 महीने 11 महीने लगातार जो है मेहनत करते हैं, पैसा इकट्ठा कर लेते हैं, उनके पास 20, 30, 50 हजार स्पेयर हो जाते हैं, एक्स्ट्रा पैसे हो जाते हैं, तो वो अपने सह परिवार कुल्लू और मनाली चले जाते हैं 1-2 महीना वास्ते, और वहाँ जाकर के उस ठंडे क्षेत्र में आनंद लेने के लिए रहते हैं। एक होटल में एक कमरा किराए पर ले लेते हैं, होटल में एक किराए पर स्थान ले लेते हैं, और वहाँ सभी चीज मोल अपनी जेब से खर्च होता है होटल में। और जब वह 20, 30, 50 हजार रुपये उसकी पूंजी समाप्त हो जाती है, वो आनंद लेकर उल्टे ही इसी क्षेत्र में आ जाते जहाँ उनका कर्म क्षेत्र है, और वह जेब कटवाया 50 हजार रुपये वहां बर्बाद करके आ गए। अब इसी प्रकार जो यहाँ पुण्यात्मा है, धर्म पुण्य करते हैं, उस धर्म पुण्य के आधार से वह स्वर्ग पहुंच जाते हैं। स्वर्ग रूपी होटल में अपने पुण्यों को समाप्त करके, बर्बाद करके, खत्म करके, वहाँ थोड़े से दिन मौज मस्ती मार के, और वहीं पर उनको समय निर्धारित होता है। जैसे यहाँ मृत्यु निश्चित है, ऐसे स्वर्ग में भी उन देवताओं की मृत्यु निश्चित है, ब्रह्मा विष्णु महेश की भी मृत्यु निश्चित है। इसी प्रकार तुरंत वहाँ से मृत्यु होगी, सब सुविधा समाप्त होंगी, क्योंकि आपके पुण्य समाप्त होगी। वो धन खत्म हो गया जो यहाँ सारे जीवन में इकट्ठा किया था, साधना अध्यात्म धन समाप्त हुआ। फिर नरक में जाओ पाप आधार पे, ऐसे। तो यहाँ धर्मदास कहता है रामकृष्ण के गुण गाऊंगा, 68 तीर्थ नाऊंगा, गीता जी का पाठ करूं मैं, इसलिए स्वर्ग में पहुंच जाऊंगा। इसी को ये मुक्ति कहते हैं। मुक्ति हुई या ये तो स्वर्ग में तो इतना समझो जैसे हम पहले खेतों में काम करा करते, किसान के घर जन्म था, ऐसे जब ये अप्रैल के अंदर गेहूं काटा करते हाथों से, तो दोपहर के समय 1 घंटा रेस्ट मिलता था हमें। एक कीकर के नीचे, एक वृक्ष के नीचे अपना खाना खा लेते, और आध घंटा उसमें लौट कर मस्ती मार लेते उस छाया में। फिर तुरंत उसी धूप में जाकर फिर कड़ाके की धूप में शाम तक काम करते। तो ये रेस्टोरेंट जो है ना, स्वर्ग तो एक कीकर की छां है 1 घंटे की। उसके बाद फिर 84 लाख के कोल्हू में कुत्ते गधे सुअर, और फिर यहाँ चक्कर धक्के खाओ, फिर ये कर्म करते रहो। और हमने स्वर्ग को तो ऐसा मान रखा था कि इसके बराबर कोई और जगह है कोई ना इस ब्रह्मांड में। परमात्मा कहते हैं हमारे सतलोक में चलो, जहां जाकर के तुम कभी मृत्यु को प्राप्त नहीं होगे। वहां कोई कष्ट नहीं, कोई दुख नहीं, कोई कार्य नहीं, निष्कर्म में आपको मोक्ष प्राप्त होगा। गीता जी में इसका भी प्रमाण है। अब क्या बताता है परमात्मा? बोले धर्मदास, यदि आप गीता जी का पाठ करते हो, क्या इससे मुक्ति हो जाएगी? अकौर होगी, क्यों नहीं, हमारे गुरुजी ने बताई है। परमात्मा बोले हाँ हो, मैं ये नहीं कहता नहीं होगी, मैं तो आपसे अपने शंका का समाधान करवा रहा हूँ, और जब तक आप मेरी शंका का समाधान करोगे नहीं तो मैं आपके ज्ञान को स्वीकार कैसे करूंगा? धर्मदास जी ने बोला हाँ पूछो पूछो। परमात्मा बोले कि एक किसान था, उस किसान को वृद्ध अवस्था में एक पुत्र की प्राप्ति हुई, और उसने सोचा कि तेरी उम्र वृद्ध होगी है और बेटा अभी बालक है, और कहीं तेरी मृत्यु हो जा और ये खेती के यानी खेती के कार्य को ना समझ सके, फसल उपजाने के तरीके को ना जान सके, कहीं ये बेचारा कंगाल ना हो जा और ये दुखी होए। इसलिए उसने अपनी एक बही में एक कॉपी में हाथ से अपना पूरा अनुभव लिख दिया कि क्रॉप जो है गेहूं की फसल को कौन से सीजन में बीजा जाता है, उसको पहले कैसे खेत संवारा जाता है, और कितना किलो गेहूं का बीज 1 एकड़ में डालना चाहिए,
फिर किस समय में उसके जो है ना उसमें फर्स्ट वाटरिंग पहली सिंचाई करनी चाहिए, किस समय में खाद डालना चाहिए। वो परिपक्व हो जाएगी जब उसकी ऐसी स्थिति होगी, उसकी बाल को खोल कर देखना चाहिए, वो दाने सूख जाएंगे तब उसको काटना चाहिए, ऐसा कलर, यानी पूरा व्यवस्था लिख रखी। और उसने सारा अनुभव लिख करके अपने पुत्र से कहा, बेटा मैं मर भी जाऊं, मेरी मृत्यु हो जाए तो आप इस मेरे अनुभव को पढ़कर इसके अनुसार अपनी खेती करना, डेली पढ़ना बेटा, इसको अवश्य पढ़ना। तो पुत्र, पिताजी मर गया और पुत्र उस पिताजी के दिए हुए अनुभव को, लिखे हुए अनुभव को प्रतिदिन पाठ करता है और करता है उसके विपरीत, खेती उसके अनुसार नहीं कर रहा है जैसे पिताजी का अनुभव था। तो क्या वो किसान का पुत्र गेहूं की फसल प्राप्त कर सकता है? गेहूं की फसल बोने का सीजन है नवंबर में और बोवा उसने जेठ में है, और को बाव है न समारा, यानी और कुछ अडंगा बो दे उस गेहूं के स्थान पर, तो क्या वो धनी होगा? क्या फसल प्राप्त कर लेगा? धर्मदास बोला ना, ये कैसे उसका है, जिंदा तो अच्छी बात करे, वो तो जैसे उसके पिता ने लिखा है उसी को खूब अच्छी तरह पढ़ कर उसी की तरह हर एक उसी तरह काम करे, वो बच्चा सही है। तो नालायक बच्चा हुआ ना, जो गुरु के अपने पिता के अनुभव के अनुसार नहीं चल रहा, कहाँ हाँ बिल्कुल उसके आदेश का पालन नहीं कर रहा, कहाँ जी सही है। तो आप जो गीता जी को पढ़ रहे हो, इसमें कहीं लिखा 68 तीर्थ मनाऊंगा नहाने की, इसमें कहीं लिखा है कि रामकृष्ण के नाम का जाप करो। अब धर्मदास की तो 14 टूट गई। इसमें कहीं लिखा है एकादशी का व्रत रखो। अरे भले पुरुष, तुम करो कुछ और कहो कुछ। गीता जी में लिखा पाठ प्रतिदिन पढ़ने से तेरा कल्याण नहीं, इसके पढ़ने से केवल ज्ञान होगा कि हमने ये क्रिया करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, और तू इसको पढ़ रहा है कर रहा है, वो कबाड़ जो इसके विरुद्ध, शास्त्र विरुद्ध है। तब आया पसीना भाई कह को तेरा गजब हो, ये बात तो बाबा जी कांटे की कहे। फिर न बोले जैसे इस तीर्थ के जल में, इस तीर्थ के जल में ना जाने कितने जीव जंतु हैं, और आप इसमें जो इस जोड़ में आप नहा के आए हो, स्नान किया है और ऐसे ऐसे मसल कर नहा रहे थे, तो इसमें ना जाने कितने जीवों की हत्या कर दी तूने। ये सूक्ष्म जीव जो जल में घूम रहे थे, और वो जो लोटा भर का पानी का करमंडल साथ रखा हुआ था उसने, धर्मदास ने, उसके अंदर परमात्मा ने दिखाया कि देख तेरे इस लोटे में कितने जीव जंतु घूम रहे हैं, ये सारे इस तालाब में थे जो तू एक अमृत जल मान के लिया, इससे इसी से तनी गोबर लिपिया, पानी मिला कर माटी में शौच मान के, और इसमें ना जाने कितने जीव मार दिए, इतना रगड़ रगड़ के नालायक। तो मोक्ष कैसे पाओगा? तंदा पाप का ढेर बना लिया, और तेरी साधना शास्त्र विरुद्ध है। तुम्हारे मंत्र और ये जाप, ये 68 तीर्थ, ये श्राद्ध करना, ये सारे शास्त्र के विरुद्ध। और गीता जी के 16वें अध्याय के 23वें श्लोक में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण, मनमानी पूजा करते हैं, उनको ना तो कोई सुख हो, ना गति हो, ना मोक्ष हो, ना उनका कोई कार्य सिद्धि प्राप्त हो। फिर क्यों डले ढो रहा है? तेरा गजब हो गया। तो जब आई समझ में, तो क्या कहते हैं परमात्मा उत्तर देते हैं, तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। यदि इस मथुरा के जोड़ में, इस जलाशय में, तालाब में नहाते तेरी मुक्ति हो, तेरे से पहले तो इसमें ये मछली और कछुए पहले स्नान करने लग रहे, ये तो पार हो जाने चाहिए थे सबसे पहले। ये तो जन्म इसमें हुआ इनका, पानी में ही फूटे भाग थरे के क्या साधना कर रहे। तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं। तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा, जीव बहुत से रहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। उनकी मुक्ति ना होती वो
कष्ट बहुत सा सहते हैं। और सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, तब तुम किसका रटते नाम भक्त मैं अर्ज करूं। परमात्मा कहते ईब तुम कलयुग में राम कृष्ण जय जय राम राधे श्याम सीताराम। और सतयुग में ना राम था ना कृष्ण था, तब वो उस समय के साधक भी तो कोई जाप जपते होंगे, कोई मंत्र राम का नाम होगा, वो बता। पसीने आगे, क्योंकि वेद और गीता में जो है, गीता जी में वेदों का सारांश है। और वेदों के मैं यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के श्लोक नंबर 15 में लिखा है ओम कर्तु समर कलवे समर कर्तुम समर। ब्रह्म तक की साधना का उल्लेख है कि ओम नाम का जाप काम करते करते सिमरण करो, विशेष कसक के साथ करो, और मनुष्य जीवन का परम कर्तव्य जानकर भगवान की भक्ति का उद्देश्य समझकर मनुष्य जीवन को ओम नाम का जाप करो। इसी प्रकार परमेश्वर भी यही बताते हैं वेदों और गीता में, कहीं हठ योग जो तप ये करने को नहीं कहा, ना मेडिटेशन के लिए कहा। परमात्मा ने अपने सिंपल लैंग्वेज, अपने जो मुख्य ज्ञान में, तत्व ज्ञान में कहा है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागवे। परमात्मा की भक्ति चलते फिरते उठते बैठते। आप बस में बैठो, सत्संग से जा रहे हो, 2 घंटे लगे 3 घंटे रोहतक तक बरवाला से अपना सिमरण करता जा, या कार में बैठे हो सिमरण करता जा, माला हाथ में ले ले, आते हो आते समय करते आओ। ऐसे ही कोई काम वश जाते हो, आप ऑफिस में जाते हो, उस समय का सदुपयोग करो। ऐसे कोई दुकान पर जाता है, ग्राहक आगे तक ठीक है, नहीं अपना बैठ कर माला जपन लाग गया। और सत्कर मानना हमारा यह बात विश्वास ना होता है कि हम मंत्र जाप करते हैं इससे कुछ लाभ होगा। आप करके देखो, जे आपकी दुकान के ऊपर लाइन नहीं लागे परमात्मा, हम तीनों देखे जा, ओ किस कित बढ़ गया, उस दुकान में गया, ये इधर आवेगा, नो नहीं अपना माला लेकर भक्ति करें जा, देख तेरे बाग का हंग है क्यों नहीं आवेगा। और ठीक रेट लगा, मिलावट मत कर, कुछ दिनों में ऐसी छाप बन जाएगी, आपका नाम रोशन होगा, भगवान साथ होगा। तो हम स्वयं बनना चाहते चतुर, और स्वयं बनना चाहते मिलावट झूठ कपट के साथ सेठ कभी नहीं बन सकते, ये पल्ला गांठ लगा लेना। परमात्मा बनाएगा तब अवश्य बनेंगे। अब किसान है, हल जोतता है, हमने देखे ये आली सारा दिन और तक में काम ना क्यों, हल और बैल तो कई तो लक्ष्मीचंद की रागनी गाया करते, करा के बकवास करें जानते, कोई कुछ गा रहा है, कोई फिल्मी गाने का। उस समय मालिक की कहता आरती कर ले, देर क्या रमैनी कर ले बैलों के साथ साथ, या अपना मंत्र जाप करता हुआ। जो पहला मंत्र है सांस का नाम है, बहुत ही सुंदर ढंग से होता है, क्योंकि परमात्मा जैसे भी 7वें अध्याय के 3, 4, 5वें श्लोक में कहा है कि 2 प्रकार की प्रकृति है। यह हमारे शरीर की जो प्रकृति, ये भी हमारा सहयोग देगी भक्ति में। जैसे ये दास जूनियर इंजीनियर था और स्कूटर मोटरसाइकिल पर हमारा ज़्यादा आना जाना होता था, क्योंकि फील्ड में जाना पड़ता था। तो जब ये दास सिमरण करता रहता था, श्वास का सिमरण जो मुझे प्राप्त था 3 मंत्रों का, और रोहतक के अंदर से उस समय केवल एक ये भिवानी स्टैंड के ऊपर बहुत भीड़ बन जाया करती जब ऑफिस से आता था, तो उसके अंदर से सिमरण करता हुआ निकलाता था। हाथ और पैर अपने आप ऑटोमेटिकली क्लच और गियर के ऊपर अपने आप चले जाते हैं, इतने बढ़िया ढंग से सेट हो जाते हैं, और अपने आप स्पीड कम, और ये प्रकृति करती रहती है और मन सिमरण में लगा रहता है। ऐसा बीता मेरे साथ कई बार। हमारा ऑफिस प्रेम नगर में था, शीला बाईपास के आसपास, और वहाँ से आना पड़ता था हिसार रोड बाईपास पे। हमारा बार भाई से एक कुटिया बना रखी थी, तो उस भिवानी स्टैंड के ऊपर से मैं आता था, सिमरण करता हुआ इतना लीन हो जाता था। जब अपनी गली में मुड़ता था ना, जब याद आता था, घर वाले नो कह देते ना जी आज ये कि मैं दाल खत्म हो गई है, चीनी को नहीं, या लाइयो लिखवा देते थे। वहाँ जब मुड़ लेता था, जब याद आती थी रे कुछ सामान भी लेना था, तो वहाँ से 2 किलोमीटर फिर वापस जाता था लेने के लिए। इतना याद नहीं रहती थी उस भीड़ में कब निकला उस बाजार के माँ के।
तो ऐसे नाम जैसे हाड़ी बीज धुन और पंथी से बतलावे, वह में खंड पड़े नहीं, ऐसे ध्यान लगावे। तो पुण्यात्मा हमारी प्रकृति ऐसी सेट हो जाएंगी, हाथों की जो हम करते हैं, हाली खेत में हल बावे, अपने आप बीज छूटता है, उसके हाथ की प्रैक्टिस हो जाती है और बातें करता रहता दूसरे साथी से। रास्ते में कोई यात्री बात करता, कार्य पूछता है, उसको बातें भी बता रहा है उसको, लेकिन अपने हल को नहीं रोकता क्योंकि उसने उस दिन बीज बीजना अवश्य होता है और हाथ से अपने आप उसके अनुकूल बीज छूटता रहता है। तो क्या बताते हैं, तीर्थ जल में कच्छ और मच्छा, ये जीव बहुत से रहते हैं, उनकी मुक्ति ना होती वो कष्ट बहुत सा सहते हैं। सतयुग में राम कृष्ण नहीं थे, फिर तब किसका धरते ध्यान भक्त में अर्ज करूं। अब जब यहां फेल हो गया ना, फिर नई और बताई, एकादशी का व्रत करत हूं, जीव हिंसा कोई करता ना। धर्मदास बोला, एकादशी का व्रत करत हूं, जीव हिंसा कोई करता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना भी सरता ना। शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, किए बिना भी सरता ना। शालिग्राम की पूजा करूं मैं, दिन में सुबह और शाम भक्त में अर्ज करूं। अब फिर के पैतरा मारा धर्मदास ने कि मैं एकादशी का व्रत करता हूं, क्योंकि पवित्र हिंदू समाज में एकादशी ये व्रत की नरी महिमा गा रखी है। तो उसको कति पवित्र मान के कि देखूंगा यू के कहेगा जिंदा महात्मा, जो मेरा एकादशी का व्रत कराया करूं ग्यास का, और हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। ये थोड़ा थोड़ा दुख मानने लग गया सच्चाई का, क्योंकि ब्राह्मण जैसे सामने वो मुसलमान संत फकीर बैठा था और धर्मदास जी मान रहा था कि मुसलमान तो मांस खाते हैं, जीव हिंसा करते हैं, वो जो ना बकरे काटते हैं, बकरीद बनाते हैं, इसलिए थोड़ी सी वो टोंट भी कस गया कि हम जीव हिंसा नहीं करते, हम जीव हिंसा नहीं करते, कभी भी जीव हिंसा करते उनको पाप लगता है, वो मोक्ष कभी प्राप्त नहीं कर सकते। धर्मदास ने बोला और फिर कहता शिवलिंग पूजा गुरु की सेवा, शिव का लिंग ये पत्थर यो भी पूजते हैं हम, और गुरु जी की सेवा बिना हमारा काम नहीं चलता, यह आध्यात्मिक मार्ग है। और शालिग्राम की पूजा भी करता हूँ, जैसे विष्णु जी की मूर्ति की पूजा करता हूँ सुबह शाम। अब परमात्मा बोले भाई वक्त व्रत करे से मुक्ति हो, तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। परमात्मा कहते हैं धर्मदास, एक बार अकाल पड़ा था, सूखा पड़ गया और उसमें इतना बुरा हाल होकर के प्राणी मरे, किसी को कुछ आहार प्राप्त नहीं हुआ, पत्ते भी तोड़ कर खा लिए, बोधी बाढ़ थी कूट कूट कर वो भी खा ली, और 15-15, 20-20 दिन, एक महीना कति निराहार रह करके प्राण त्यागे। उसमें सारे व्रत हो गए, मंगल का भी, सोमवार का भी, आठम का भी, छठ का भी, सातम का भी, त्रि एकादशी का भी। तो वो मर क्यों गए, वो तो पार होने चाहिए। जब इतने सारे व्रत हो गए उनके तो इकट्ठे, व्रत करे से मुक्ति हो तो अकाल पड़े क्यों मरते हैं। शिवलिंग पूजा या शालिग सेवा अनजाने में करते हैं। शिवलिंग पूजा और या शालिग सेवा अनजाने में करते हैं। चेतन होकर भूल रहे हुए पत्थर से नफराम भक्त में अर्ज करूं। कहते हैं बोले आदमी यदि व्रत करे तो मुक्ति हो, ये तो आप समझिए। और शिवलिंग पूजा, ये पत्थर की पूजा, शालिग की पूजा कति अनजानपने में बिना ज्ञान के करते हैं। क्या ये पत्थर तुम्हें लाभ देगा? पुण्यात्मा, जैसे एक सेब की मूर्ति है, सेब के फल की मूर्ति यानी पत्थर या प्लास्टिक की हो, आम की हो, और वो मूर्ति बुरी नहीं, लेकिन वह मूर्ति आम का काम नहीं, आम का चित्र, आम की मूर्ति आम का काम नहीं कर सकती, आम के गुणों से युक्त नहीं। वो चित्र केवल उसकी जानकारी देता है, चित्र होना आवश्यक है। अब जैसे हम बच्चे को
पढ़ाते हैं कि आ का आम चित्र नहीं होगा तो आम न समझे, या तो ओरिजिनल वस्तु हो कि ये है आम, जैसे हम बताएं कि ये पेन, तो चित्र इसका अवश्य होना चाहिए, या तो ये स्वयं हो या चित्र हो, तभी समझेंगे। तो चित्र भगवानों के होना आवश्यक है, लेकिन उस चित्र पर आधारित हो जाना ये मूर्खता है। जैसे आम का चित्र है, आम के चित्र को देख करके उसका इतना अच्छा स्वरूप होता है कि उसको खाने को दिल करता है, उसको प्राप्त करने की चेष्टा होती है, कहीं आम मिल जावे खाऊं। तो उस चित्र के ऊपर आसक्त हो जाना, जैसे आम के फल का चित्र है, और वो उससे पता चलता है कि आम मीठा है, जो फलों का राजा है, तो इसके गुण गाएं जा, और उस आम के चित्र पर माथा टेकें जा, उसकी आरती करें जा, उसको धूप दीप करता रहे। क्या वो आम प्राप्त हो जाएगा? नहीं। वो चित्र में जो आम है उसको ओरिजिनल को पता कर, वो कैसे विधि है, उसकी विधि न्यारी है उस चित्र वाले आम को प्राप्त करने की। उसकी विधि है कि पहले मजदूरी कर, फिर जेब में पैसे लेकर बाजार में जा और आम पुकार और लेकर फिर खा। ये पत्थर जो शिवलिंग तू लिए फिरता है, जो तू भगवान शालिग्राम विष्णु जी की मूर्ति ले रहा है, इस मूर्ति से, ये मूर्ति भगवान की है, ये भगवान नहीं है। ये मूर्ति सेब की है, ये सेब नहीं है मूर्ति। ये मूर्ति वाला जो चित्र तू लिए फिरता, भगवान विष्णु की मूर्ति चांदी की बना रखी है, चाहे पत्थर की ले रहा है, ये भगवान विष्णु नहीं है, ये उसकी केवल मूर्ति है। आप उस भगवान को प्राप्त कर, उस सेब को प्राप्त कर, उसकी विधि न्यारी है, उसकी मजदूरी कर पहले, उस मजदूरी से फिर वहां पहुंच। जैसे नाम के सिमरन साधना या मजदूरी है, इससे वो भगवान तुझे लाभ देगा। अब व्रत करने का गीता जी मना किया है, देखिएगा 6 अध्याय का 16वां श्लोक। ये गीता ज्ञान कहता है, दाता कहता है अर्जुन, यह योग, ये देखिए श्रीमद् भगवत गीता 6 अध्याय का 16वां श्लोक, ये 6वां अध्याय और ये 16वां श्लोक। अर्जुन यह योग माने साधना, भक्ति, न तो बहुत खाने वाले का और न बिल्कुल न खाने वाले का, यानी व्रत रखने वाले का। न तो बहुत खाने वाले का दड़ी पक्का खा ले और फिर तोड़े जांगड़ाई आए जमाई, वो कैसे भक्ति करेगा? अल्पाहार करे, यानी खाने योग्य खावे, घना नहीं खावे। और बिल्कुल ना खाने वाले का, जो बिल्कुल नहीं खाता, वो व्रत रखता है। और न बहुत सहन करने वाले का, यानी सोने वाले का, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। यानी न तो घना खावे, ज्यादा खाने से भी आलस बनता है, और ना बिल्कुल ना खाता, उसके वैसे पसीने आए रहे। आप एक दिन रोटी छोड़ कर देखो, क्या हाल होगा आपका? रोटियाँ याद रहेंगी, भगवान याद ना रहता। हमने खूब देख रखा, मंगलवार का व्रत रखा करता है, दास हनुमान पुजारी था, 25 वर्ष रखा है, और फिर बचपन से शुरू कर दिया था, 4वीं कक्षा से। बालक थे, बचपन में भूख वैसे नहीं मुश्किल से सहन होती है, तो 12 बजे पाछे बताई थी, 12 बजे के बाद खाना खा सकते हो। तो 12 बजने मुश्किल हो जाते, वो नो देखे जाते 12 कब सी बजे होंगे, सूर्य इधर आ ले, जब गाड़ी भी ना थी सी, तो वो रोटी याद रहा करती, हनुमान ना याद रहा करता। हनुमान जी ने सांझ ने याद आया करता, जो वो उसका 40 का टाइम होया करता, या प्रसाद बांटा करते 100 रुपये की बूंदी, और उस समय कल्याण समझते थे। तरह के भाई, जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, ओसा प्यास न भाग ही जब लग दसे निआब। अब क्या कहते हैं परमात्मा के, जिन्होंने जैसा भी प्रभु की साधना की, उनको उतना ही लाभ मिलेगा। जैसे ओस के चाटने से प्यास नहीं बुझ सकती, प्यास बुझेगी जब 1-2 गिलास गट पी जावांगे। तो जैसे हम 100 रुपये का प्रसाद बांट के चौड़े हुए फिरा करते, एक बात बहुत बड़ा पुण्य कर दिया। परमात्मा कहते ये तो तुम ओस चाट रहे थे, ओस चाटा करते, और अब आप यहाँ भक्ति कर रहे हो, दान कर रहे हो दोनों हाथों से, और आपको देखियो कि ये शास्त्र अनुकूल साधना, इसका आपको प्रतिफल जबरदस्त मिलेगा। ये आप
गिलास के गिलास पी रहे हो, इससे आपकी तृप्ति होगी, आपकी भक्ति प्रफुल्लित होगी, इससे अधिक लाभ होगा। जिन हर जैसा सुमरिया ताको तैसा लाभ, यानी जो जितना धर्म पुण्य साधना करेगा उतना ही उसके गुड अकाउंट में उतना लाभ मिलेगा, ज्यादा करेगा उसको ज्यादा मिलेगा। ओस चाटन से प्यास नहीं बुझे, वो तो गिलास के गिलास पीने से ही प्यास बुझेगी, पानी की, पानी पीने से। अब फिर धर्मदास जी ने एक दूसरा पैंतरा ये मारा था कि हम जीव हिंसा नहीं करते। परमात्मा कहते हैं कि तुम चेतन होकर भूल रहे हो, पत्थर पर भी निफरामा निश्चिंत, तुम खुद बोलता है, चलता है, फिरता है, और तेरा भगवान ने तू उठाए फिर बोलता ना, सुनता ना, या मूर्ति से सारा दिन इसका आरती करेगा, यूं आंख पाड़े बैठा रहता है। तो ये मूर्ति है ओनली, ये भगवान नहीं है। और फिर क्या बताता है परमात्मा, कहते हैं भाई तीर्थ बाट चले जो प्राणी, वो जीव बहुत से मारे है। तीर्थ बाट चले जो प्राणी, वो जीव बहुत से मारे है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत संहार है। जल में सूक्ष्म जीव बहुत है, स्नान करत श्रृंगार है। चौका देव और हवन करो, उसमें होवे हिंसा बे उन्मान, भक्त में अर्ज करूं। अब परमात्मा बताते हैं कि वे देख, आप कह रहे हैं ना हम जीव हिंसा नहीं करते, कहाँ से चल के आया है धर्मदास, कहाँ से आया चल कर आए हो महात्मा जी। परमात्मा कहते हैं उस जीव को तो महाराज जी कहे हैं, और स्वयं एक दास बन पर बैठे। अपनी आत्मा को काल के जाल से निकालने के लिए कैसे छल छिद्र प्रभु ने करने पड़े कि न्यू बिना यू सुना नहीं मेरी एक भी, और जय मैं अपने सीधा चोट ठोक दूंगा इस पर, उठ कर भाग लेगा, सुनेगा नहीं। और दास बनकर न्यू कर नाराज ना हो, मैं तो वैसे प्रसंग अपने संग का समाधान कर रहा हूं, तब वो सुनेगा कुछ देर, नहीं तो पहले उठ कर चल देता ठाकर जोड़े ने। नहीं सुनता भगवान की एक भी वाणी, और काल के जाल में रह जाता। परमात्मा ने पूछा आप कहां से आए हो, आपका शुभ नाम क्या है। धर्मदास जी ने कहा कि मैं बांधवगढ़ का रहने वाला सेठ हूं, धर्मदास मेरा नाम है, और वैष्णव धर्म मैंने अपना रखा है। और वहां से बांधवगढ़ से यहाँ तक मैं पैदल चल के आया हूँ यात्रा पे, यानी पैदल चलने को और अच्छा मानते थे, श्रद्धा से गया है। परमात्मा बोले कितनी दूर है आपका बांधवगढ़ यहाँ इस मथुरा यानी वृंदावन से। उसने कहा कि 600 700 750 किलोमीटर, यानी 200 250 के करीब जो है, 250 मील 300 मील जैसा, यानी 250 कुल मिला करके 700-800 किलोमीटर पड़ता है। तो कहने वहां से तू पैदल चल के आया है, कहा वहां से मैं पैदल चल के आऊं। तो एक रास्ते में कितने कीड़े मकोड़े जीव जंतु तूने कितने आपके पैरों के नीचे मरे, गिनती हुई आपने कितनी जीव हिंसा करती। इस जोड़ बनाने के लिए आए हो तालाब में, और इस तालाब में नहा रहे थे, इसमें देख कितने जीव मार दिए। ये तेरे लोटे में देख कितने घूमन लाग रहे। और ये तूने जो है नहीं चौका दिया, पहले लिपी, और फिर यहाँ पर तू खाना बनावे। इस जो चौका तुम लिपते हो ना, इसमें भी बहुत ज्यादा आपको हत्या का, हिंसा का जो ना पाप लगता है। तो धर्मदास जी का पसीने आगे के बात तो महात्मा का काटेगी, कसूता काम हो गया था। और कहते तुम हवन करते हो ना लकड़ियां डाल कर, लकड़ी डाल ली उसका माँ फिर स्वाहा स्वाहा, इसमें भी बहुत जीव मरते हैं भाई। अब खाना बनाओ उसमें भी जीव हिंसा होती है, खाना खाओ उसमें भी जीव हिंसा होती है। आप घूमने फिरने जाते हो, फ्रेश होने जाते हो, पेशाब करते हो, उसमें जीव हिंसा होती है। फिर आप जो है ना, आप कहते हो जो जीव हिंसा करता हो पाप मुक्त नहीं हो सकता, कभी मुक्त नहीं हो सकता। तो तेरी मुक्ति क्यों करो, कैसे होगी धर्मदास। अब पसीने आगे धर्मदास जी का। तो पुण्यात्मा ये एक तत्व ज्ञान से आपको समझ में आओगी। आपको भी चिंता होगी, वह रोटी तो हम भी बनावा, हाँ पोचा भी मारते हैं रोज,
फिनाइल भी मारते हैं, तो ये तो हमें भी पाप हो जाएगा, फिर हमारा मोक्ष कैसे होगा। क्योंकि गीता जी के 18वें अध्याय में लिखा है कि जो कर्तव्य कर्म है, वो जो हमारे स्वाभाविक कर्म है वो करने चाहिए, चाहे उनमें पाप भी है। जैसे चारों वर्णों का जो ना विवरण दिया है कि ब्राह्मण यानी गुरु लोग हवन आदि करते हैं, अपना जो भी क्रिया करते हैं वो, और ब्राह्मण, शूद्र, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये जो जिनके जो कर्म है, इसके अंदर जो हिंसा होती है, जैसे किसान है, हल बाता है, खेत संवारता है, तो हमने देखा उसमें इतने जीव जंतु उस हल्के से एक ही अलाई में, एक अलाई 15-20 फुट चौड़ी होता था और पूरे एक एकड़ में घुमा के लाया करते बैल के एक खूड को, तो उसमें इतने कीड़े मकोड़े जीव जंतु गिलगिले से, ये गंडेवे से, और नरे ऊपर आकर उनके और कीड़ियाँ के बिल झुंड बाहर आकर मर जाते, को फाड़ी एकाधे के मंडक का फाड़ी, वो कोसा जो होते ना जिससे खेत खोदते हैं उसको फाड़ी कहते हैं, उसके द्वारा कछुआ के भी माँ जाया करते, वो मर जाते और ऊपर उनको पक्षी खाते, उनको घर से बेघर कर दिया जाता। अब कहते हैं यो पाप तो तुम्हारा लगेगा, लेकिन इनकी विधि बताई है। अब गीता में तो यूँ लिखा ये करने चाहिए चाहे पाप भी है, और करने पड़ेंगे, और कहाँ जाओ पेट तो भरना ही पड़ेगा। गीता और वेदों में इन पापों के नाश करने का समाधान नहीं है, इसीलिए ये दोनों भोगने पड़ते हैं, पुण्य भी और पाप भी। पाप भी निरेहो हैं, वह भी गुड बैड अकाउंट में लिखे जाएंगे आपके में, और पुण्य आप कर रहे हो जो विशेष तरीके से दान धर्म करते हो वो पुण्य में लिखे जाते हैं। आपको दोनों भोगने पड़ते हैं। और परमात्मा कबीर जी के पास यानी इस दास को जो दी है वह जड़ी, उसके वो मंत्र जो है आपके प्रतिदिन के पापों को समाप्त कर देता है। जो जान के नहीं करते, आपके स्वाभाविक कर्मों में जो पाप होते हैं उनको ये मंत्र आपको दिए जाते हैं, ये प्रतिदिन उनके ऊपर, जैसे कपड़ा पहनते हो, उसको पैंट कमीज पहनते हो, कुर्ता धोती पहनते हो, पजामा, तो उसको प्रतिदिन साबुन और जल से धो दिया जावे तो वो स्वच्छ रह जाता है। ऐसे ही इन महापुरुषों की थ्योरी इसलिए शास्त्र विरुद्ध थी कि इनको कंप्लीट नॉलेज नहीं था, इनको पूर्ण ज्ञान नहीं था। जैसे भाई परमात्मा पाप काट ही नहीं सकता, इन परमात्मा तक का बेरा नहीं था, ये ब्रह्म को भगवान मान रेस की साधना करते थे। इससे दोनों ही भोगने पड़ते हैं, पुण्य और पाप। जैसे कर्म करेगा ये सिद्धांत है ब्रह्म तक का कि वो दोनों भोगने होंगे, वैसे ही कर्म भोगने होंगे। पूर्ण परमात्मा का विधान है कि जब ही सतनाम हृदय धरो भयो पाप को नासे, जैसे चिंगारी अग्नि की भई पड़े पुराने घासे। 1000 क्विंटल घास पड़ा हो, सूखा फूस पाती है, और उसमें एक माचिस की सीख जलती हुई लगा दे और उसको सारे को फूक कर ढेर को और छोटा सा कर देगी, और फिर हवा चलेगी, उसने इधर उधर फेंक और सब साफ हो जाएगा। तो ये विधि परमात्मा के पास ही है, पूर्ण ब्रह्म के पास वो शक्ति है, कबीर जी के पास, परम अक्षर ब्रह्म के पास। और वो उस ओम तत्सत इस 3 मंत्र के जाप से, जिसमें सत्यनाम भी है, प्रथम सत्यनाम से प्रारंभ हो जाएगा पाप कटना। तो उस सतनाम से ये प्रतिदिन के हो रहे स्वाभाविक कर्मों में, हमारे चारों वर्णों के कर्मों में जो पाप हैं वो प्रतिदिन कट जाते, समाप्त हो जाते हैं। जानबूझ के करोगे, क्योंकि भगत जानबूझ के कर नहीं सकता, उसको इतना ज्ञान भी दे दिया जाता है। अब जैसे पूर्ण संत के बिना कोई भी अधिकारी उपदेश देने का नहीं है। इस पृथ्वी पर आज के दिन कोई पूर्ण संत नहीं है इस दास के अतिरिक्त। ये अभिमान ना समझो, ये यथार्थ बात समझना। दास को अभिमान नहीं करता, इस दास के अतिरिक्त कोई अधिकारी नहीं है। बाकी सब दुनिया को भ्रमित कर रहे हैं, झूठे लाइसेंस बना रहे हैं। अब जैसे कोई व्यक्ति सड़क पर जा रहा है, उससे दुर्घटना हो जाती है, मोटर कार चला रहा है या मोटरसाइकिल चला रहा है,
तो उसका सबसे पहले आकर के पुलिस वाले लाइसेंस पूछेंगे कि तेरे पास ड्राइविंग लाइसेंस है। अगर लाइसेंस है तो वो बच गया, क्योंकि ये मालूम है, उस लाइसेंस का स्पष्टीकरण है कि ये अनजान ड्राइवर नहीं है, ये ट्रेंड आदमी है और जान के एक्सीडेंट ये कर नहीं सकता है कि मृत्यु स्वयं की भी हो सकती है। तो ये कोई इत्तेफाक हुआ है, हादसा है, तो वो बरी हो जाता है। और उसके पास लाइसेंस ना पावे और पावे तो डुप्लीकेट किसी अनधिकारी का बनाया हुआ तो सीधा जेल में जावे। तो इस प्रकार जैसे आप प्रतिदिन जो कर्म कर रहे हो ये जानकर नहीं करते, ये होंगे अनजानपने में, लेकिन इनका भी दंड आपको भोगना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास वो लाइसेंस नहीं है, आपके पास पूर्ण संत से प्राप्त वो मंत्र प्राप्त नहीं है। और जिनको मंत्र प्राप्त है, कोई गुरु बना रखा है, वो अनधिकारी से डुप्लीकेट लाइसेंस लिए फिरते हो, तुम सीधे जेल में, यानी सजा होगी, तुम्हें पाप लगेंगे। बोलो सतगुरुदेव। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है बहन जी आपका? पारुल। बहन जी कहाँ के रहने वाले हैं आप? दिल्ली में ही रहते हैं, पालम में। बहन जी संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सन 2005 में अक्टूबर 10। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना करते थे? जी, हम लोग राधा स्वामी से जुड़े हुए थे। जो मेरे पापा जी हैं वो 30 साल राधा स्वामी में रहे थे, तो उन्हीं के साथ हम लोग आते जाते थे, सत्संग में भी आते जाते थे और जैसे सेवा भी होती थी उसमें भी आते जाते थे। मेरे मम्मी पापा जी ने डेरा ब्यास गुरु चरण सिंह जी से नाम दीक्षा ली हुई थी, और इसके अलावा 30 साल से हम लोग वहीं पे ही जुड़े हुए थे, सेवा भी करते थे, छतरपुर जाते थे, ब्यास भी जाते थे, और मतलब जैसे भी सत्संग होते थे उनमें सभी में ही जाते थे। और इसके अलावा जो हिंदू समाज में व्रत तीर्थ की जो चल रही हैं पूजाएं, उनमें भी हम लोग करते थे, जैसे भी था तीर्थ व्रत करना, पूजा करना, नवरात्रे करना, शिवरात्रि का व्रत करना, ये सारी पूजाएं हम करते थे पैरेलल उसके साथ भी। बहन जी आपने बताया कि आप राधा स्वामी डेरा ब्यास, जो कि अपने आप एक बहुत बड़ा डेरा है और करोड़ों श्रद्धालु राधा स्वामी डेरा ब्यास से जुड़े हैं और उनकी भक्ति साधना भी करते थे, हिंदू देवी देवताओं की भक्ति भी की। तो इन सब भक्ति साधनाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? सर इनसे कुछ लाभ तो नहीं मिला, बस ये था कि देखा देखी लगे हुए थे। मेरी मम्मी मतलब पहले से ही काफ़ी बीमार रहती थी, उनको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम भी थी 10-12 साल से, और उसके साथ ही उनको गाल ब्लैडर में स्टोन भी था, तो उसकी वजह से हम लोग काफ़ी परेशान रहते थे। तो जो कोई भी साधना बताता, कोई भी किसी के बताता झाड़ा लगवाना है, कुछ भी करवाना, हम लोग वहीं जाते थे, इसी कारण से कि भाई मम्मा ठीक हो जाए इनका जो, क्योंकि ये था कि डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बोला हुआ था, गाल ब्लैडर का स्टोन का ऑपरेट ही करना होता है, उसके अलावा कोई इलाज नहीं है मेडिसिन में। तो जैसे ही अब वो बोलते तो फिर डेट दे देते थे, लेकिन उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता था क्योंकि उनका बीपी लो रहता था ऑल टाइम पे। तो इसी कारण वो ना ही ऑपरेट हो पा रहा था और ना ही मतलब ठीक हो पा रहे थे। तो इसी कारण से हम बड़े दुखी थे कि भाई उनको स्टोन है, कैसे ठीक हो। आए दिन पेन हो जाता था, कभी रात का पता नहीं, दिन का पता नहीं, हम लोग इस चीज़ को लेके बड़े परेशान थे। उसके बाद मुझे भी साथ में ही टाइफाइड की प्रॉब्लम भी रहती थी और हाई फीवर की प्रॉब्लम रहती थी। जब मर्जी मतलब हाई फीवर हो जाता था और टाइफाइड बन जाता था उसको लेके, तो उसकी वजह से मेरी पढ़ाई में भी लॉस हो रहा था। और मतलब सब देवी देवताओं की पूजा करते हुए भी हम लोग इस कारण, बीमारी के कारण दुखी थे काफ़ी। आपने बताया कि राधा स्वामी डेरा ब्यास की भक्ति करते करते भी आपकी मदर को ग्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम हो गई, उसके अलावा आपको टाइफाइड की प्रॉब्लम थी, आपकी मदर को डायबिटीज की प्रॉब्लम थी। तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आप कैसे आए? सर हम लोग संत रामपाल जी की शरण में ऐसे आए कि पहले से ही हम लोगों का मन तो दुखी था ही। हम तो टीवी पे जैसे सत्संग आते थे, आध्यात्मिक चैनल पापा देखते रहते थे, तो उसमें देखा संत रामपाल जी का प्रोग्राम आ रहा था आस्था चैनल पे। उस टाइम पे संत रामपाल जी सृष्टि रचना बता रहे थे। तो जब पापा जी ने सृष्टि रचना सुनी तो उसमें बता रहे थे माता के बारे में, तो वो चीज़ सुनी तो पापा कह रहे थे कि भाई ये जो सृष्टि रचना है ये आज तक किसी ने भी नहीं बताई है, जितने भी हमने सत्संग सुने हैं किसी ने भी नहीं बताई, और ये मतलब ये ही गुरु हैं जो बता रहे हैं, और आज तक मतलब ये चीज़ हमने कहीं से नहीं सुनी, और इन्हीं से ही अब जाके नामदान लेंगे। उसके बाद से ही मम्मी पापा दोनों करोथा आश्रम गए और संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ली। और मेरे मम्मी पापा जैसे गए थे नाम दीक्षा लेने के लिए, तो फिर उनके 1 महीने बाद ही मैंने फिर नाम दीक्षा ली। पहले पूरा ज्ञान समझा, सत्संग सुना, उनके जितने भी नियम हैं वो सुने। फिर नियम तो पहले से ही हम फॉलो कर ही रहे थे, समाज में जो कुरीतियाँ हैं वो हमने मतलब छोड़ दी। फिर मैंने संत रामपाल जी से 1 महीने बाद नाम दीक्षा ली ज्ञान सुनकर।
बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या आपको कोई लाभ भी प्राप्त हुए? मेरी मम्मी को 10-12 साल से प्रॉब्लम थी गाल ब्लैडर स्टोन की, जो कि उसके लिए हम लोग काफ़ी परेशान थे। आए दिन मतलब लेके बैठे रहते थे, कभी हॉस्पिटल जाना, कभी कहीं जाना, कभी कहीं जाना। तो जैसे ही संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली हम लोगों ने, मम्मी पापा ने ली पहले, तो उनकी जो गाल ब्लैडर स्टोन की प्रॉब्लम थी वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। आज तक उनको कभी वो स्टोन वाला पेन हुआ ही नहीं है, संत रामपाल जी महाराज जी की दया से। और उसके बाद फिर 1 महीने बाद मैंने जैसे ज्ञान समझकर नाम दीक्षा ली, तो मेरे को भी जो पहले टाइफाइड की प्रॉब्लम थी, तो वो संत रामपाल जी की दया से बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है। टाइफाइड मेरे को आज 2005 से लेके और आज 2018 है, तब से लेके मेरे को टाइफाइड की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं है। और एक लाभ और भी हुआ, जैसे मेरी मम्मा को पहले डायबिटीज़ की प्रॉब्लम थी काफ़ी, उनकी डायबिटीज़ 350-400 इस रेंज में रहती थी। तो उससे मतलब ये था कि दिन प्रतिदिन कभी चक्कर आना, कभी कुछ आना, ऑल टाइम बेड पे ही रहती थी मम्मा। और अब क्या है कि अब संत रामपाल जी की दया से डायबिटीज़ बिल्कुल ही ख़त्म हो गई है, तो अब बिल्कुल नॉर्मल रहती है मेरी मम्मा, जैसे पहले की तरह। तो संत रामपाल जी की दया से अब हमारा पूरा परिवार सुखी जीवन जी रहा है और हम सभी प्रकार से सुखी हैं। बहन जी, आपने बताया कि आप पहले राधा स्वामी डेरा ब्यास से 30 साल से जुड़े हुए थे, लेकिन आपके परिवार में आपकी माता जी को, आपको बीमारियां ही बीमारियां थी। लेकिन संत रामपाल जी से जैसे ही आपने नाम दीक्षा ली, आपकी मदर की स्टोन की प्रॉब्लम दूर हो गई, डायबिटीज की प्रॉब्लम दूर हो गई, आपको टाइफाइड की प्रॉब्लम थी वो भी ठीक हो गई। तो जो श्रद्धालु आज आपको सुन रहे हैं, आप उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? सर, संदेश तो संत रामपाल जी महाराज ही दे सकते हैं। हम तो सिर्फ हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं सर समाज से कि ये जो सतगुरु संत रामपाल जी आए हुए हैं, ये इनको कोई आम इंसान ना समझे सर समाज, ये पूर्ण भगवान आए हुए हैं, कबीर साहिब जी का रूप आए हुए हैं। इनसे आप नाम दीक्षा लेके अपने मनुष्य जीवन का मोक्ष कराएं, क्योंकि ये शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति बता रहे हैं। और यहाँ इस धरती पे शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति बताने वाला ना तो इस पृथ्वी पे कोई गुरु है। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ले सकते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा ऐसे ले सकते हैं, अभी जैसे विभिन्न चैनलों पे संत रामपाल जी के प्रोग्राम आते हैं, सत्संग आते हैं, उन पे नीचे एक पट्टी चलती है, उस पे फ़ोन नंबर दिए होते हैं। वहाँ पे आप फ़ोन करेंगे तो आपको आपके जो नज़दीक का पता है वो बता दिया जाएगा अपने एरिया का, और वहाँ से आप नाम दीक्षा प्राप्त कर सकते हैं। बहन जी, आपने बताया कि पहले आप राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास में 30 साल तक गए, तो 30 साल तक जो राधा स्वामी सत्संग डेरा ब्यास का आपने सत्संग सुना और आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना, तो आप इन दोनों में क्या भिन्नता पाते हैं? राधा स्वामी में जो भक्ति बता रहे हैं वो सत्संग में क्या बता रहे हैं कि जो गीसा जी हैं, दादू साहिब जी हैं, अपने नानक जी हैं, उनकी वाणियाँ उठाते हैं, उनकी वाणियाँ सुनाते हैं। तो वो सारी वाणियाँ लिखी तो कबीर साहिब जी के थ्रू ही हुई हैं, लेकिन वो कबीर साहिब जी का ज्ञान नहीं बता पा रहे हैं, वो कबीर साहिब जी की भक्ति नहीं बता पा रहे हैं सही तरीके से समाज को। दादा स्वामी में जो परमात्मा है उनको निराकार बताया गया है, जबकि सब संतों की वाणी में परमात्मा को साकार बताया हुआ है। और कबीर साहिब जी भी यही कह के चले गए हैं। कबीर साहिब जी की जो वाणी है उसमें भी यही लिखा हुआ है कि परमात्मा साकार है। और अपने दादू जी हैं, नानक जी हैं, इन्हें सबने प्रमाण सहित अपनी साखी में लिखा है पूर्ण परमात्मा कबीर जी हैं। और ये सच्चाई सिर्फ हमें संत रामपाल जी ने ही बताई है। जितने भी हमारे शास्त्र हैं, कुरान शरीफ, गुरु ग्रंथ साहिब, अपनी गीता जी है, इनमें सब में प्रमाण है कि परमात्मा साकार है और वो पूर्ण परमात्मा का नाम कबीर है। संत रामपाल जी जो ज्ञान दे रहे हैं उसके आधार पे जो भी भगत भक्ति कर रहे हैं उनको बहुत लाभ हुए हैं। कैंसर तक के पेशेंट ठीक किए हैं परमात्मा ने, और जिनके घर में मृत्यु तक हो गई थी बच्चों की, बीवी की, तो उनको जीवन दान भी दिया है परमात्मा ने। जो परमात्मा जीवन दान दे सकता है वो ही पूर्ण परमात्मा है। और रही हम जैसे राधा स्वामी से जुड़े हुए थे, तो उसमें हम लोग एक बार सेवा में गए हुए थे ब्यास में, तो वहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ, 2002 की बात है। उसमें इंसिडेंट हुआ कि पूरी बस सेवा में गई हुई थी ब्यास, ऑन द स्पॉट एक ट्रक के साथ बस का एक्सीडेंट हुआ और वहाँ पे पूरी लाशें बिछ गई भक्तों की। तो जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग सेवा में जा रहे हैं तो परमात्मा को बचाना चाहिए। तो अगर पूर्ण परमात्मा होगा तो बचाएगा, अगर पावर ही नहीं है, वो नकली ज्ञान दे रहा है, शास्त्र के अकॉर्डिंग ज्ञान ही नहीं दे रहा है, तो फिर हमें कैसे बचाएगा।
राधा स्वामी जो डेरा सच्चा व्यास है वो मतलब नकली भक्ति दे रहे हैं, जिससे कि शास्त्र में कोई उनका आचरण नहीं है, वो नकली भक्ति दे रहे हैं। और हमें संत रामपाल जी महाराज जो है शास्त्र के अकॉर्डिंग भक्ति बता रहे हैं, जो कि सच्ची भक्ति है। इसी को करने से ही सभी को लाभ होगा। और सभी समाज से प्रार्थना है कि आप यही भक्ति एक बार ज्ञान सुने, सत्संग सुने, उसके बाद आपको ठीक लगे तो आप करिए, नहीं तो कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं है। धन्यवाद बहन जी। सच साहिब सर। बोलो सतगुरुदेव की जय हो।